मुझे आपकी आवाज अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य दर्शन शास्त्र पीठांतर्गतस्य सर्वदर्शन विभागेन आयोजितायाम् अस्याम् एकादश दिवस व्यापिन्याम् अस्याम् कार्यशालायाम् भवतां भवतीनां च सर्वेषां स्वागतम्। अस्याः कार्यशालायाः अयमस्ति पंचमः दिवसः, षष्ठो दिवसः। तत्र मुख्य वक्तृत्वेन अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयीयाः एव। तत्र यद्यपि कृताध्ययनाः विद्वांसः श्री रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थाने सर्वदर्शन विभागे आचार्य पदे नियुक्ताः सन्ति। तत्र अस्मिन् सत्रे भवतां विशिष्टाद्वैत सर्वदर्शन संग्रहस्य विशिष्टाद्वैत दर्शन प्रकरणम् अधिकृत्य व्याख्यानम् अध्यापनं भविष्यति। अतः भवतां कार्यशाला पक्षतः विश्वविद्यालय पक्षतः हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। एतत् अस्माकं कृते महान् सौभाग्यस्य अयं विषयः यत् अस्माकमेव छात्राः अस्माकं मध्ये वा व्याख्यातृरूपेण विद्यमानाः सम्प्राप्ताः सन्ति। एतत्तु अस्माकं कृते विश्वविद्यालयस्य कृते आचार्याणां कृते अस्ति खलु महद्गौरवस्य विषयः। वयम् अत्यन्त मुदितमनाः स्मः। अतः अस्य कार्यक्रमस्य अस्य सत्रस्य साफल्याय अहं मंगलाचरणार्थं निवेदयामि। अस्माकं शोध छात्रा निराली सा मंगलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारंभं कुर्वन्तु। निराली कमपि दह्नापिते वसु अग्ने सुपायनो भवा तजस्वाना स्वस्तये। आचार्याणां स्वागतार्थम् अहम् अस्माकं विभागाध्यक्ष महोदयाः ते माल्यार्पणादि द्वारा आचार्याणां श्री महेश शर्मा महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। यमस्ति अस्माकं खलु परंपरा। औपचारिक स्वागतानन्तरम् अहं वाचिक स्वागतार्थं निवेदयामि अस्माकं विभागाध्यक्षान्। ते उपविश्यैव आचार्याः उपविश्यैव वाचिकं स्वागतं
प्रतिभागिनां ये अंतर्जाल माध्यमेन संयुक्ताः प्रतिभागिनः सन्ति तेषां च वाचिकं स्वागतं व्याहरन्तु। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्यन्ता सूतस्य बोधितमायञ्जयिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः एव विदुषे सुवीराः यं वैश्वसन्तमनुविश्वसजश्वसन्ति यञ्चे कितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्ध्ने। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकम् अत्यन्तं प्रहर्षस्य विषयः रामानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्यपदे विराजमानाः विशिष्टं शुद्धां नाति उच्यते आचार्यपदे विराजमानाः डॉक्टर महेश्वरो महाभागाः अद्य विशिष्टाद्वैत संघस्य अध्यापनार्थं समागताः। इदम् अस्माकम् अत्यन्तं भागधेयम्, यतः एते अस्माकं विद्यापीठे अस्माकं संकाये एव अधीतविद्याः व्याकरणादि बहुषु दर्शनेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं विद्यापीठस्य संकायस्य गौरवं सर्वत्र वर्धयन्तः विराजन्ते। अतः इदम् अस्माकम् अत्यन्तं गौरवस्य विषयः, अयम् अत्यन्त गौरवस्य विषयः। अतः सप्रश्यम् एतेषां स्वागतं साभिनन्दनम् अहं व्याहरामि। एवम् अत्र समुपस्थिताः साक्षात् अध्ययनार्थम् उपस्थिताः प्रतिभागिनः छात्राः एवं आभासीय माध्यमेन उपस्थिताः प्रतिभागिनः छात्राः अध्यापकाश्च स्वागतार्हाः। अतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। योजकस्तत्र दुर्लभः इति कार्यशालायाः संयोजकत्वेन अस्माकं विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल महाभागाः एतेपि स्वागतार्हाः। एतेषामपि स्वागतं व्याहरामि। एवम् अस्माकं विभागस्यैव सहायकाचार्याः डॉक्टर विजयगुप्त महाभागाः एतेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अन्यत् किमपि विषयप्रवर्तनादिकम् अनुक्त्वा साक्षात् अध्यापनार्थम् एतेषां सन्निधौ निवेदयामि। आचार्याः अध्यापयन्ति। अच्छा, ऑनलाइन वालों की आवाज इस तरह से आ गया। समाहार सामनाम प्रतिपदम ऋचाम धाम यजुषाम लयः प्रत्यूहानाम लहरी विततिर बोध जलधेः कथा दर्पक्षुभ्यत कलिकथक कोलाहल भवम हरत्वंतरध्वांतम हयवदन हेषा हल हल परम ब्रह्मैवाग्यम भ्रम परिगतम संसरति तत् परोपाध्यालीढम विवशम अशुभस्यास्पदमिति श्रुति न्यायापेतम जगति विततम मोहनमिदम तमो येनापास्तम सहि विजयते यामुन मुनिः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतरज्वरम अशी पाखंड द्रुम खंड दाव दहनश्चार्वाक शैलाशनिः बौद्ध ध्वांत निरास वासरपति जैनेभ कंठीरवः मायावाद भुजंग भंग गरुड़ः त्रैविद्य चूड़ामणिः श्रीरंगेश जयध्वजो विजयते रामानुजो यं मुनिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मम परंपरा रामानंदीय परंपरा अस्ति। अतः सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे गुरु परंपरा तेषामपि विशिष्टाद्वैतमेव रामानन्दाचार्याणाम्। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु गणेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्कारः। मम सौभाग्यस्य अवसरः यत् अत्र विराजमानाः सन्ति एते मम गुरुवर्याः पूज्याः प्रोफेसर प्रभाकर प्रसाद महोदयाः, आचार्याः प्रोफेसर जवाहरलाल महोदयाः, मम गुरवः अत्र आसन्, मन्ये ते सेवानिवृत्ताः सन्ति। प्रोफेसर शुद्धानंद पाठक महोदय ते निवृत्ताः। प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा मम परम गुरवः मान्याः प्रोफेसर जयकांत शर्मा महोदयाः, स्वर्गताः पूज्याः प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय महोदयाः, एतेषां विराजमानानां स्वर्गतानां च सर्वेषाम् आचार्यवर्याणां श्री पादपद्मयोः सश्रद्धं वन्दनं विदधामि। येषां कृपया सर्वमपि मम कार्यजातं सुतरामेव सिद्ध्यति, एतेषां गुरुवर्याणां पादपद्मयोः वन्दनं विधाय ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति विद्वांसः विदुष्यश्च, इदानीं विश्वविद्यालये इदानीं विद्यापीठं नास्ति, विश्वविद्यालयोऽयम्। अस्मिन् विश्वविद्यालये ये पठन्ति छात्राः शोधार्थं मित्रवर्याः डॉक्टर विजयगुप्त महोदयाः क्षन्तव्यः, अन्ये ये अत्र चक्षुविषयीभूताः अत्र विराजमानाः सन्ति, आभासपटल माध्यमेन ये मां शृण्वन्ति विराजमानाः सन्ति स्वे स्वे गृहेषु एव, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं नमः इति वदामि। अत्र मत्कृते अयं वस्तुतः हिंदी भाषायां राष्ट्रभाषायां भवति चेत् अच्छा, अन्य बच्चे भी सब, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि विगत 11 वर्षों की नौकरी में कई जगह लिखने पढ़ने सुनने बोलने का सुनने सुनाने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन इस जगह बैठ करके और यहाँ एक अक्षर भी बोल करके मुझे जो आनंद आज यहाँ प्राप्त हो रहा है वो आज तक जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं इसके लिए प्रोफेसर जवाहरलाल जी को मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक याद रखूंगा, जिन्होंने अवसर मुझे प्रदान किया है। क्योंकि भारत ही नहीं, दिल्ली नहीं, अन्य किसी भी संस्थाओं में भले ही कुछ भी हो, वहां कितना भी भले ही जो बहुमान हो नहीं हो, इस विश्वविद्यालय की मिट्टी मेरे लिए बिल्कुल स्वर्ग से भी बहुत बड़ी है। ये मैं अंतरात्मा की बात को यहाँ कह रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय से ही मेरा जीवन बना। आज मैं जो कुछ हूँ, आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, एक अक्षर भी जो मैं सही बोलूं वो गुरु लोगों का पढ़ाया हुआ है, और जो मैं गलत कह रहा हूँ वो मेरा ही अज्ञान है, मेरी ही अपने अपराध के कारण। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रोफेसर जवाहरलाल जी गुरु जी ने इनके संयोजन में एक बहुत अच्छी कार्यशाला जो हम लोगों के लिए प्रेरक है, और इस कार्यशाला की चर्चा मेरे विश्वविद्यालय में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, क्योंकि विगत 2 दशकों से राजस्थान में कार्य कर रहा है, संस्कृत भाषा की, साहित्य की, शास्त्र की संरक्षण कर रहा है। इस कार्यक्रम का जब मैंने बताया, माननीय कुलपति महोदय जो अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, तो वे उनको हर्ष विषाद दोनों एक साथ हुए। तो पहले तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर करी, और बाद में हम दर्शन विभाग में कार्य करने वाले दोनों अध्यापकों को आधा घंटे डांटा कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हो, इस विश्वविद्यालय में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग भी कुछ फरवरी मार्च में करेंगे, गुरुजी की जैसी प्रेरणा होगी और विश्वविद्यालय आप लोग पधारेंगे। प्राय मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, मेरी जानकारी में संभवतः शताधिक शायद प्रतिभागी है। तो सर्वदर्शन संग्रह के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
इसकी महत्ता से भी हम लोग परिचित हैं और विगत 5 दिनों से इस पर इतनी चर्चा हो रही है। तो सर्वदर्शन संग्रह का जो महत्व है, माधवाचार्य ने जो अनुग्रह किया है इस ग्रंथ को लिख करके, विगत 700 वर्षों में ऐसा ग्रंथ कदाचित दुर्लभ है और ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं हुई। अपने अपने सेक्ट में, अपने अपने संप्रदाय में लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे प्रारंभिक ग्रंथों का तो प्रणयन किया, लेकिन सारे ग्रंथ एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर के कंपाइल करके कोई प्रस्तुत कर देवे जिससे विद्यार्थियों का उपकार हो, दर्शनिक सुखों का, जो दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहते हो उनका उपकार हो, ऐसा काम मेरी जानकारी में शायद सर्वदर्शन संग्रह के जैसा दूसरा नहीं है। अल्प है, मतलब कम जिन्होंने किया होगा। और ये इतना प्रामाणिक ग्रंथ है कि गुरुजी कह रहे थे, मेरी सुबह फोन पे बात हो रही थी कि ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए तो मैं प्रतिभागियों तक इस बात को बताना चाह रहा हूं कि कदाचित इस एक ग्रंथ से ही दर्शन शास्त्र की किसी भी जटिल से जटिल धारा में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण, तो ये प्रवेश है, ये मुख है भारतीय दर्शन को पढ़ने का और पढ़ाने का, यह बात इसमें। मैं एक चीज कुछ पहले सर्वदर्शन संग्रह के विषय में कहना चाहता हूं, और यह जो सर्वदर्शन संग्रह के विषय में मैं कुछ कह रहा हूं ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये शब्द और ये 3 मेरे पास पैराग्राफ है, गद्यांश है। ये तीनों गद्यांश भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने धर्मशास्त्र के इतिहास में सर्वदर्शन संग्रह के विषय में लिखे हैं। और मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से जो 6500 पृष्ठ का पीवी काणे जी का ग्रंथ है, वो भारत सरकार के आदेश से उसको 450 पेज में संक्षिप्तीकरण समराइज कर दिया उसको भी। इसलिए मैंने पिछले 2 वर्ष में उसको पूरा पढ़ा, अंग्रेजी और हिंदी में। तो उसका अंश में केवल Ctrl+F, कंप्यूटर पे एक सिस्टम है कि सर्वदर्शन संग्रह लिख के Ctrl+F दबाया जाए तो जहां जहां सर्वदर्शन संग्रह शब्द है वो मैं आपको इसलिए केवल जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे लिख रहे हैं, भारतीय दर्शन बहुमुखी है, उसकी विविध शाखाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है वह संसार के किसी भी प्राचीन देश में नहीं पाया जाता। सर्वदर्शन संग्रह में अद्वैत सिद्धांत के अतिरिक्त 15 विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत संक्षिप्त रूप में विवेचित है। अद्वैत को जोड़ने पर 16 है, अद्वैत के अतिरिक्त 15 बोल रहे हैं काणे जी। मुख्य दर्शन 6 हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, नमस्ते, एवं उत्तर मीमांसा जिसे हम लोग वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन के विशिष्ट रूप हैं, यह आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान देता है, इसे जीवन में उतारना है, न कि केवल विवेचन मात्र करना है। यह वास्तविक तत्व की खोज करता है, इसके लिए नैतिक भूमिका अनिवार्य है। सत्य की खोज के लिए तर्क का विस्तृत रूप से आश्रय लिया जाता है तथा परंपरा एवं प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अतिरिक्त प्रायः सभी दर्शनों का संबंध मोक्ष से है, जिसके कई नाम है, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, अमृतत्व, निश्रेयस, अपवर्ग। ये नाम अमरकोश में अमर सिंह ने दिए। और सभी कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। चार्वाक को छोड़कर सारे भारतीय दर्शन कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। सभी दर्शनों में पूर्व मीमांसा शास्त्र अत्यंत विशद है। दर्शन बहुत से हैं, जैसा कि माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह से प्रकट है, किंतु शास्त्र सम्मत एवं प्रसिद्ध दर्शन 6 हैं और वे 3 जोड़ों के रूप में विख्यात हैं। युगल है, यथा न्याय एवं वैशेषिक, सांख्य एवं योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। इंडियन एंटीक्वेरी जो पुणे से छपता था और संभवतः 1971-72 तक छपता रहा, वो महत्वपूर्ण। और मैं सारे शोधार्थियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। मेरे विश्वविद्यालय में 2 विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं। इंडियन एंटीक्वेरी के अंदर वो पूरा पता नहीं कौन किसको वो अदृश्य अनजान व्यक्ति कौन है, वो सारे आर्काइव्स के अंदर आप जैसे इंटरनेट पे आप खोजोगे तो उपलब्ध है। और उसमें इतने महत्वपूर्ण आलेख हैं जिनपे उनका यदि कोई हिंदी अनुवाद करके प्रस्तुत कर दे तो खुद ही बहुत बड़ा पंडित हो जाए भारत भर में। ऐसा विद्वानों ने उसमें लिखा है। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, अंग्रेजी थोड़ा सा उसमें इंडियन एंटीक्वेरी के माध्यम से उसमें है। मैंने 3-4 लेखों के भी वो अनुवाद किए केवल हिंदी में, हमारा कुछ नहीं, उन्हीं का नाम केवल अनुवादक में।
तो ऐसे ऐसे ग्रंथ, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क दर्शन पे एक इतना जबरदस्त लेख वहां पे है कि निम्बार्क पे कोई लिख ही नहीं रहा, और पूरा इस तरह गजब। एस.एन. दासगुप्त के भी लेख हैं उसमें। इंडियन एंटिक्वेरी में ऐसा कथित है कि सर्वदर्शन माधवाचार्य, जो कि आगे चलकर विद्यारण्य के नाम से विख्यात हो गए, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। वहां एक विद्वान ने इसको सिद्ध किया है। प्रत्युत यह सायण के पुत्र तथा माधवाचार्य के भतीजे के द्वारा विरचित ग्रंथ है। ऐसा एक विद्वान ने 1923 के ग्रंथ में लंबा लिखा है, सर्वदर्शन संग्रह के नाम से, 17-18 पेज का लेख, और पूरे प्रमाण दिए हैं कि माधवाचार्य के द्वारा सर्वदर्शन विरचित नहीं है। मुझे लगता है गुरुजी वो लेख में आपको भेजूंगा, वो बहुत काम का है कि उसमें पूरा चिंतन है, तो उस पर बात करने में मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं। एक बात वो और लिखते हैं उस लेख में कि तांत्रिक सिद्धांतों एवं आचारों से संबंधित, हमारे यहाँ तंत्र, सांख्य योग तंत्र, शायद सांख्य योग तंत्र या तंत्र का भी अपने विभाग अभी समय नहीं है। अच्छा अब नहीं है, नया डिमांड किए हैं। हाँ तंत्र का। तो तंत्र जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुझे लगता है कि तंत्र पे सबसे महत्वपूर्ण काम गुरुजी विराज रहे हैं, सर जॉन वुड्रफ ने किया, जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सर जॉन वुड्रफ की, फ्रेंच विद्वान थे, इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है। ये पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। उसपे उन्होंने तंत्र के ऊपर अद्भुत लिखा है, और तंत्र के सबसे बड़े ग्रंथ का एकमात्र अंग्रेजी अनुवाद और किसी भी भाषा में अनुवाद केवल सर जॉन वुड्रफ का ही प्राप्त है। उसके अलावा उसका अभी तक हिंदी अनुवाद भी नहीं हुआ है। तो तांत्रिक सिद्धांतों एवं तंत्र के आचारों से संबंधित विषय में एक विचित्र बात की चर्चा कर देना बहुत मैं आवश्यक समझता हूं। सायण और माधव, सायणाचार्य और माधवाचार्य, ये दोनों भाई जो 14वीं शताब्दी में थे, इन भाइयों ने सर्वदर्शन नामक ग्रंथ में माधवाचार्य ने 16 दर्शनों की चर्चा की है। किंतु आश्चर्य की बात है कि अद्वैत वेदांत की सिद्धि करने में और बाकी सबको असिद्ध करने में भी तंत्र के विषय में एक भी शब्द सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने नहीं लिखा है, जबकि तंत्र 14वीं शताब्दी तक खुद दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, और वह बुद्धिज्म से लेकर के बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, इन सब में तंत्र को इतना पकड़ा कि वैष्णवों के अंदर ही अपना तंत्र है। वो कहते हैं हमारा विष्णु का वैष्णव तंत्र, शैवों का तंत्र। बाद में कालांतर में भारत की लोक संवेदी भाषाओं में तंत्र शास्त्र प्रकट हो गए। नाथ पंथ का अपना तंत्र हो गया, सिद्धों का तंत्र हो गया, योगों का तंत्र हो गया, और सन्यासियों में भी शायद तंत्र की कुछ परंपरा रही। उसके बाद शाक्तों का तंत्र, जो शक्ति पूजक थे, उनका तंत्र तो ऐसा अद्भुत हुआ कि 10 महाविद्याएं और उसका खूब प्रवर्तन हुआ। ये एक आश्चर्य की बात है कि माधवाचार्य ने तंत्र की असिद्धि, तंत्र को छुआ ही नहीं। इसमें ऐसा संभव है कि वे चाहते तो 17 कर देते और एक तंत्र को भी जोड़ देते, लेकिन माधवाचार्य ने ऐसा क्यों नहीं किया, या वो क्या था उनके मन में, इसको विद्वान लोग बताएंगे। जबकि उन्होंने तंत्र के अतिरिक्त, जो कि षडास्तिक दर्शनों के द्वारा प्राय अस्वीकार्य सही है, चार्वाक, बौद्ध और जैन तीनों को बहुत विस्तार के साथ रखा, प्रारंभ में ही रख दिया। तो मुझे लगता यह है, जो मैं समझता हूं, कि चार्वाक, बौद्ध और आरहत के बाद तंत्र को रख करके यदि रामानुज दर्शन को रखते, तो इस माध्यम से तंत्र दर्शन की भी विस्तृत चर्चा भारतीय दर्शन में हो पाती, और तंत्र को लेकर के जो बातें चल रही हैं पूरे समाज में इस समय, तो बहुत जबरदस्त चर्चा है, उनपे कुछ अच्छी आधिकारिक दार्शनिक चर्चाएं हो पाती। ऐसा मानना असंभव है कि इन दो विद्वानों को तंत्र के विषय का ज्ञान नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। जो इतने बड़े पंडित थे वो जानते थे। यदि कल्पना का सहारा भी ले लिया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम कल्पना करें, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिन कारणों से 12वीं शताब्दी में बंगाल में हुए बल्लाल सेन ने देवी पुराण को छोड़ दिया, तंत्र की चर्चा करते हुए देवी पुराण का नाम नहीं लिया, इसमें सर्वाधिक तंत्र है, उन्हीं कारणों से संभवतः, या तंत्र में व्याप्त उन्हीं कुरीतियों के कारण माधवाचार्य ने इन तंत्र की चर्चा नहीं की है। इतना ही नहीं, तब तक तंत्र ग्रंथ समाज में पर्याप्त रूप से अधिकार पा चुके थे जब सर्वदर्शन संग्रह की चर्चा हो रही थी, और विद्वान लोग उनका पर्याप्त सुदृढ़ दार्शनिक और शास्त्रीय भित्ति के आधार पर उनका विरोध भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, तंत्रों के खिलाफ लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। अब मैं मेरी बात पे आता हूं। हम सभी लोग जानते हैं इसमें चीजें बहुत ऐसा, आरहत दर्शन हो चुका ना, जैन का हो चुका, तो हम सब जानते हैं कि क्रम में रामानुज
वैसे विशिष्टाद्वैत की जो प्रसिद्धि है या विशिष्टाद्वैत दर्शन को जो शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ, वह शास्त्रीय स्वरूप तो 11वीं शताब्दी के आसपास जाकर के प्राप्त हुआ। ये निर्विवाद है। जब रामानुजाचार्य हुए और उन्होंने भक्ति मार्ग से मुक्ति को इस एक वाक्य की सिद्धि के लिए ज्ञान और कर्म को मोक्ष में देख लो गुरु जी, शंकराचार्य जी का नाम लेते ही विशिष्टाद्वैतियों का माइक बोलने लगा। उसकी आवाज थोड़ी कम हो जाए, कोई जानते या ठीक है, क्षमा करें। मैं कह रहा था कि 11वीं शताब्दी में 1017 या 1019, ये कुछ लोग भेद मानते हैं रामानुजाचार्य के जन्म में। श्री रामानुजाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य के पूर्व जो भी भाष्य लिखे जा चुके थे, उन भाष्यों का खंडन और स्वसिद्धांत का मंडन करने के लिए, स्वसिद्धांत मतलब सीधी सी बात यह है, भगवान नारायण ब्रह्म है, वे श्री भू माता श्री, माता भू, माता नीला, इनसे सेवित है, वैकुंठ में विराजमान है, हम उनके अंश हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके शेष हैं, वे हमारे शेषी हैं। भक्ति मोक्ष का मार्ग, भक्ति मुक्ति का मार्ग है। भगवान की शरणागति में जाने से जीव का कल्याण होता है। ये जीव 3 प्रकार का है, ये ईश्वर 5 प्रकार के हैं। ये सब चर्चा अपन करेंगे थोड़ी देर में, धीरे धीरे। बहुत अच्छी सीधी बात यह है कि मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष की कारणता किसमें है। क्या ज्ञान से मोक्ष होता है, भक्ति से मोक्ष होता है, कर्म से मोक्ष होता है? रामानुजाचार्य का सीधा सा कथन है, मोटा मोटी ये मानना है कि भक्ति मोक्ष का साधन है। भक्ति से ईश्वर द्रवित होता है और कृपा करके वह सायुज्य नाम का मोक्ष प्रदान करता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए रामानुजाचार्य ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी है। एक बात आप और नोट कर सकते हैं, श्री रामानुजाचार्य के नाम से कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं प्रामाणिक रूप से, ये एक विषय है। तो आपको मैं निवेदन करता हूं, संख्या आप लिखिए, 9 ग्रंथ श्री रामानुजाचार्य के नाम से उपलब्ध है। और इन 9 ग्रंथों के अंदर 2 ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मसूत्र श्री भाष्यम, गीता भाष्यम। इसके 9 के 9 ही महत्वपूर्ण है, तथापि इनका अध्ययन अध्यापन अधिक है। एक ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात कही जाती है, उसको मैं शुरू में ही कह देता हूं। हमारे यहाँ एक प्रस्थानत्रयी की चर्चा होती है। प्रस्थानत्रयी पे हम सारे लोग जानते हैं, गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र। लेकिन 2 आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से 2 पे ही भाष्य किए हैं। एक तो है श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य रचा, और दूसरे हैं गीता भाष्य रचा। और दूसरे आचार्य कौन है बताइए? अपन तो व्याख्यान ऐसे चर्चा ही करते। दूसरे आचार्य कौन से जिन्होंने इनमें से 2 पे ही रचना करी? ब्रह्मसूत्र पे करी माधवाचार्य ने, एक वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने हटा दिया। और उन्होंने तो बहुत जोरदार थे, गुरुजी बताएंगे। इसमें वाल्लभ दर्शन भी है ना, इसमें नहीं है वाल्लभ। हाँ, पता नहीं भी गजब बात है, जबकि शुद्धाद्वैत माधव है, शुद्धाद्वैत पता नहीं क्यों नहीं, दोनों नहीं रखा, निम्बार्क भी नहीं रखा, वल्लभ भी नहीं रखा, निम्बार्क भी नहीं रखा इन्होंने। हाँ, लेकिन रामानुजाचार्य के आ जाने से सारा वैष्णव दर्शन आ गया। तो उन्होंने महत्वपूर्ण एक आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, जरा विषयांतर हो रहा है, वो ये है कि वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत को इतना महत्व दिया। श्रीमद् भागवत के समक्ष उन्होंने सारे ग्रंथों को बोना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 भैया, जो कुछ है वो यही है, श्रीमद् भागवती, जो भी पढ़ना है सब इसमें ही पढ़ो। जन्माद्यस्य यतः, वहां से लेकर के उस पर उन्होंने परवर्ती उनके शायद बाद के आचार्य ने उसके ऊपर चूर्ण श्रीधरी टीका करी। खुद जीव गोस्वामी ने भागवत के ऊपर, मैंने नहीं पढ़ा, वो टीका ही करी। एक बात कही जाती है कि साहब रामानुजाचार्य ने तो संपूर्ण प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य ही नहीं किया, क्योंकि गीता पे लिखा उन्होंने, ब्रह्मसूत्र पे लिखा। तो फिर ये क्या हुआ, उपनिषद कहां चले गए? मैं एक बात गुरुजी की सामने कहना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे विदेशी, जिन्होंने भारतीय दर्शन पे बहुत काम किया, थिबोट ने एक बहुत जोरदार बात लिखी और ये बात आपके लिए नोट करने लायक है। वो ये कहते हैं कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ये 2 भारतीय दर्शन के प्रमुख, वेदांत दर्शन के महान आचार्य हैं। और इन दोनों में थिबोट ने एक छोटा सा भेद किया। क्या भेद किया? जोरदार भेद किया। थिबोट कहते हैं कि शंकराचार्य का रुझान भाष्य करते समय उपनिषदों की ओर था, जबकि रामानुजाचार्य का रुझान भाष्य करते समय ब्रह्मसूत्रों की ओर था। ये थिबोट का कथन है।
ब्रह्मसूत्र को ही आगे रख करके हर बात में ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र। देखिए शंकराचार्य का नाम लेते गुरुजी इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं नाम ले लूंगा उनका अद्वैत वाला, ये बता रही क्या चक्कर है, या तो चंदन टीके का क्या है जी। तो मैं जो बात कह रहा था, ये इसमें जो लिखा है वो तो अपन पढ़ ही लेंगे, वो पुस्तक अपने पास है। मैं चाह रहा हूँ कुछ नई बात आप तक आई, तो फिर रामानुजाचार्य ने उपनिषद भाष्य किया या नहीं किया? इससे तो नहीं होता है, रामानंद संप्रदाय का विश्वविद्यालय हमारा वाला तो फिर ये प्रश्न आता है, और प्राय लोग ऐसा विवाद करते हैं, और रामानुजाचार्य के अपकर्ष को द्योतित करने के लिए इस बात को कहते हैं वेदांत दीप, और वेदांत संग्रह में भी सब आ गया। एक बार देखिए तो क्या तत्व है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, फोन तो नहीं आ रहा, इसको इधर रख देता है दूर, कुछ यहाँ से है, पंडितों के काम में मंगलाचरण भी इतना किया गुरुजी सारे, फिर भी हो रहा है, हो जाता है। वो कादम्बरी कार के वहां लिखा ना कि कम किया गुरुजी, फिर भी हो रहा है आप कर लीजिए गुरुजी, कुछ ऐसे ही इन्हें बहुत कृपा करें। आप करें चालू इसको, करें आप, ठीक। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि रामानुजाचार्य ने उपनिषद पे भाष्य फिर कब किया, कैसे किया, तो आपको हमेशा याद रखना है, वैसे तो रामानुजाचार्य ने सारे उपनिषदों के सार को लेकर के एक ग्रंथ का निर्माण किया, वह ग्रंथ वेदार्थ संग्रह है। इसका मंगलाचरण बहुत दिव्य है, इसके मंगलाचरण में ही सारे सिद्धांत का संस्थापन कर दिया। मैं सुना देता हूँ, गुरुजी के पास ही मैं वेदार्थ संग्रह पढ़ता था, गुरुजी ने भी पढ़ाया। मंगलाचरण इसका बहुत दिव्य, बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। भगवान रामानुजाचार्य लिख रहे हैं, अशेष चिदचित वस्तु शेषिणे शेषशायिने, अशेष चित अचित वस्तु शेषिणे। देखिए शेष शेषी संबंध को, जो द्वैत, ये प्रथम वाक्य में ही अशेष चिदचित वस्तु शेषणे शेषशायिने निर्मलानंत कल्याण निधये विष्णवे नमः। भगवान सगुण है, भगवान में अनंत गुण है, कैसे कल्याण गुण है। तो इन सब ग्रंथों के बाद 4 ग्रंथों का मैंने आपको नाम बताया, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत दीपः, वेदांत वेदार्थ संग्रह है। इसके अलावा उनके 3 ग्रंथ बहुत छोटे छोटे, 1-1, 1.5 पेज के, 2-2 पेज के, ये बहुत छोटे से, श्रीरंग गद्यम, वैकुंठ गद्यम और शरणागति गद्यम, 3 ग्रंथ उनके और हैं। दोबारा लिख लीजिए, श्रीरंग गद्यम बड़ा जबरदस्त गद्य है, शरणागति गद्यम, वैकुंठ गद्यम, और एक उनके ग्रंथ का नाम है जिसमें रामानुजीय वैष्णवों का कैसे पूजन है, क्या क्रम है, वह सब बताने के लिए उस ग्रंथ का नाम है केवल नित्य ग्रंथ, वेदांत सार भी, वेदांत सार। एक ग्रंथ का नाम वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, 9 हो गए ना जी। वेदांत सार इनका भी है, सदानंद योगींद्राचार्य वाला तो भाई, वो सदानंद योगींद्र का काल रामानुजाचार्य के बाद का है, परवर्ती है, रामानुजाचार्य पूर्ववर्ती है। वेदांत सार प्राप्त है, रामानुजाचार्य के 9 ग्रंथ एक ही किताब में पब्लिश हुआ है। हाँ, चेन्नई से, वो यहाँ से भी छप जाए विद्यापीठ वगैरह से, बहुत तो अच्छा रहे कुछ काम। चौकों में उपलब्ध है, बहुत महंगा गुरु जी। ये प्रस्ताव दे करके सर 9 ग्रंथ को एक रामानुज ग्रंथ वाला यहाँ से पूरी छपा, मेरे पास है मूल प्रतियां सबकी, मैं आपको दे दूंगा, सारे सब मेरे पास भी कॉपी है, प्रामाणिक कॉपी है। करो ना सर, इनको छपा दिया जाए, अपने विभाग से करवा दीजिए कुछ कम मूल्य में, ताकि लोगों के पास पहुंचे सब जगह।
नहीं, वो हो रहा है धीरे धीरे, 1 वर्ष बाद आपको यहीं से मिल जाएगा, राम जी कृपा करेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं, मैं 1-2 बात और कह के फिर अपन इस विषय पे आएंगे। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की आवश्यकता क्या पड़ी, और यदि ये नहीं होता, मान लीजिए इसको अपन बिल्कुल किनारे कर देते हैं और फिर अपन भारतीय दर्शन की चर्चा करते हैं, तो क्या हानि होगी? ये एक प्रश्न ना अपने आप में। इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी प्रासंगिकता क्या है, इनके होने से क्या लाभ हुआ और इनके नहीं होने से क्या हानि हो जाती, भारतीय दर्शन का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता, इस बात पे अपन प्रारंभिक चर्चा कर लेते हैं। आरहतों का, बौद्धों का खंडन तो शंकर भी करते हैं, बाकी सारे दर्शन ही कर रहे हैं, सांख्य भी कर रहा है, योग भी कर रहा है, न्याय सारे ही कर रहे हैं, कोई उनको स्वीकार नहीं कर रहा। रामानुजाचार्य ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या आवश्यक था कि श्री रामानुजाचार्य की लोगों को आवश्यकता भारतीय दर्शन को आ पड़ी? देखिए, दक्षिण भारत में एक प्राचीनतम एक धारा है, इस धारा का केंद्र बिंदु है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक भक्ति की प्राचीन धारा है। यह प्राचीन धारा 2 धाराओं में विभाजित है। मैं एक धारा की चर्चा करूंगा, नायनार शैवों की चर्चा में नहीं करूंगा। दूसरी धारा है आलवार वैष्णवों की। आलवार, इसको बंदी रहने देंगे। आलवार, आवाज आ रही है ना? नहीं, माइक वाला तो ये है, ऑनलाइन वाला को है, आ रही है ना? ऐसे ही ठीक है, इसको बंद कर दिए। आलवार वैष्णवों की एक धारा है। तमिल भाषा के जो विद्वान लोग हैं वे आलवार शब्द का अर्थ करते हैं श्रेष्ठ, जो अच्छा है, सुंदर भक्त है। आलू वंदारू ऐसे करके कुछ तमिल भाषा का है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। आलवार वैष्णवों की सबसे बड़ी एक विशेषता है, इस धारा को सारे भारतीय विद्वान, जो इतिहास के विद्वान हैं या जो भारतीय दर्शन के विद्वान है उस पे काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि यह भक्ति धारा 5वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में फूट पड़ी, वहां से इसका उद्गम हुआ, ओरिजिन इसका दक्षिण भारत में वहां से। इस धारा की एक विशेषता है, इस धारा में सभी जातियों के लोग हैं। इस धारा में न कोई ब्राह्मण है, न वैश्य है, क्षत्रिय है, न शूद्र है, कुछ नहीं। इस भक्ति धारा में तमाम जातियों के लोगों की, तमाम जातियों तथा कथित जातियों के में उत्पन्न लोगों की ईश्वर के प्रति बहुत सुंदर सुंदर तमिल भाषा में कहे हुए पद्य हैं। उन पद्यों को कंपाइल किया एक विद्वान। उन विद्वान का नाम है, जो 9वीं शताब्दी के अंत में और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे, ऐसा कहा जाता है। उन विद्वान का नाम था नाथ मुनि। और इन आलवारों के द्वारा तमिल भाषा में रचित पद्यों के संग्रह का नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, यह नाथ मुनि, यह विशिष्टाद्वैत दर्शन का एक तरह से मान लीजिए आधार ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लेकर के श्री रामानुजाचार्य आगे बढ़े, जिसमें दक्षिण भारत के उन आलवार भक्तों की भक्ति संवेदनाएं व्यक्त है, संगठित है, संकलित है, और वहां पे एक जगह नाथ मुनि के द्वारा एकत्र की गई है। नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि, या शिष्य थे, शिष्य ओब्लिक पुत्र दोनों लिखिएगा। इनके एक बहुत जबरदस्त विद्वान शिष्य या पुत्र हुए, वे रामानुजाचार्य। देखिए, तमिल भाषा में लिखित हुआ दिव्य प्रबंधम तो प्राप्त था ही, लेकिन संस्कृत भाषा में जो विशिष्टाद्वैत भक्ति संप्रदाय रामानुजाचार्य को जो महत्व मिला, उसके पूर्व जिन्होंने इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया वे थे यामुनाचार्य। यामुनाचार्य ने महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया। उन्हीं ग्रंथों को आगे बढ़ा करके रामानुजाचार्य जी ने अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। रामानुजाचार्य के साक्षात गुरु यामुनाचार्य नहीं है। ये कई बार कई ग्रंथों में लोग लिख देते हैं यामुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य, नहीं। रामानुजाचार्य यामुनाचार्य के शिष्य नहीं, प्रशिष्य हैं। और यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के आचार्य नहीं,
प्राचार्य हैं। ऐसा वेदांत देशिक स्वामी ने आलवंदार स्तोत्र के प्रारंभ में जो श्री टीका करी है, बताऊंगा अभी आपको आलवंदार स्तोत्र। अब यामुनाचार्य ने क्या क्या महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे उनको जानना आवश्यक है। यामुनाचार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण, पहले तो एक स्तोत्र लिखा उन्होंने। और मित्रों ये जानने की बात है कि बाकी सबको यहाँ स्तोत्र कहा जाता है। स्तोत्र नाम स्तुति, स्तुति भगवान की, जिसमें गुण नाम संकीर्तन, कथा है भगवान के अलौकिक गुणों की, लोकोत्तर जो भगवान के गुण है उनका नाम संकीर्तन, जो कथन है वह स्तोत्र है। ठीक है, लेकिन यामुनाचार्य ने जो स्तोत्र लिखा उसको सारी परंपरा स्तोत्र रत्नम के नाम से जानती है। बाकी सभी स्तोत्र, लेकिन यामुनाचार्य के द्वारा विलिखित जो स्तोत्र रत्नम है उसका मूल नाम है आलवंदार स्तोत्रम। इसके उच्चारण में भेद है गुरुजी, दक्षिण वाले इसको आलुवंदारम ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो उत्तर दक्षिण आलुवंदारम ऐसे कुछ करके बोलते हैं। तो वो मैं राजस्थान का हूं इसलिए मेरा वो कनेक्टिविटी भाषा वाली वैसी नहीं है। आलुवंदार स्तोत्र, ठीक है। अब इस स्तोत्र में ऐसा क्या है, इस स्तोत्र के माध्यम से यामुनाचार्य जी ने जिस विशिष्टाद्वैत रामानुज दर्शन को हम पढ़ेंगे, हम चर्चा करते हैं जिस रामानुज दर्शन की, इस रामानुज दर्शन का सूत्रात्मक प्राकट्य यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्नम ग्रंथ में ही यामुनाचार्य ने कर दिया है। वो जैसे एक श्लोक में आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंपे स्मरतः प्रतिज्ञां सकृत्व तवानुकंपे स्मरतः प्रतिज्ञां मदेक वर्ज्यम। क्या अद्भुत भाव हुआ देखिए, हम कितनी जोरदार बात कर रहे हैं यामुनाचार्य। यामुनाचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान श्रीरंग, हे भगवान वैकुंठनाथ, हे श्री भू नीला नायक, हे दिव्य दंपति भगवान श्रीरंग, आपने तो वाल्मीकि रामायण में एक वचन को प्रकट किया है, भगवत वचन है। तो बोले भगवान का वचन क्या है, कि वाल्मीकि रामायण में भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का संकल्प है। क्या संकल्प है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इसका अर्थ आप लोग सब समझ लोगे। सकृत का अर्थ होता है एक बार, सकृदेव एक बार ही, एवकार का और प्रयोग किया भगवान ने कि कहीं भ्रम नहीं हो जाए कि एक बार, भगवान कह रहे एक बार ही जो भक्त प्रपन्न मेरे शरणागत हो जाए, सकृदेव प्रपन्न, और मुझे एक बात कहे, क्या कहे, तव अस्मि, हे भगवान मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं, मेरे पे दया करो, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे अर्जुन गीता में कह रहे हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, वही बात विभीषण श्री राम को कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते तव अस्मि इति याचते, और ऐसी याचना करता है। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण तो फिर भी मोक्षयिष्यामि कर रहे हैं, लिट का प्रयोग, ददाम्येतद् व्रतम मम। राम जी कह रहे हैं मैं उसको अभय दे देता हूं, वर्तमान लट। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचा, चिंता मत कर मोक्ष दूंगा। राम जी क्या कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते सर्वभूतेभ्य अभयम, उसको सारे भूतों से अभय, सुरक्षा, मंगल, कल्याण उसका, ददामि एतद् व्रतम मम इति मम प्रतिज्ञा अस्ति। भगवान कह रहे हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है। यामुनाचार्य भगवान को कह रहे हैं हे भगवान आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है रामायण के अंदर की एक बार भी जो आपके प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, प्रपत्ति को ग्रहण कर ले, उस पे क्या करते हो आप, और ये कहते कि मैं आपका हूं, तो उसका आप कल्याण कर देते हो। देखिए यामुनाचार्य की भक्ति संवेदना देखिए आप इस श्लोक में, बहुत अत्युच्च बात कह रहे हैं। सकृत्वदाकार तवाहम अस्मीति च याचमान है, और जो तवाह मैं आपका हूं ऐसी बात कहे उसका तो आप कल्याण कर देते हो, मेरा तो नहीं हो रहा। बोले ऐसा क्यों, मदेक वर्ज्यम किमिदम व्रतम ते, क्या मुझे एक को छोड़कर के आपने प्रतिज्ञा करी थी क्या रामायण में कि भाई मैं सबका कल्याण करूंगा। यामुनाचार्य भी आए, यामुनाचार्य पे मेरी प्रतिज्ञा लागू नहीं होगी, और यदि लागू मेरे पे भी है तो मेरा भी कल्याण करो आप। ये भक्ति संवेदना उस ज्ञान मार्ग के एकदम नदी के दो किनारे जो कभी नहीं मिल सकते, ज्ञान मार्ग शंकर के अद्वैत के सामने एकदम लाकर के जो किनारा खड़ा किया यामुनाचार्य ने, ये निर्विवाद है। गुरुजी विराज रहे, इस बात पे अपना आदेश प्रदान करेंगे। यही धारा रामानुजाचार्य को एक सामान्य जब नहीं होंगे, एक रामानुज नाम के बालक को श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य बनाने वाला ये आधार ग्रंथ है।
यामुनाचार्य का। इसके अलावा और भी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगम यामुनाचार्य ने लिखा है, लिख लीजिए। वेदांत देशिक स्वामी ने इस पर टीका करी है। वेदांत देशिक स्वामी का समय आप लोगों को पता होगा, 12वीं शताब्दी में वेदांत देशिक थे। उनका नाम है वेंकटनाथ निगमांत महादेशिक। देशिक मार्ग है। हाँ, ये है वेदांत देशिक मार्ग, देशिक का मंदिर भी है। हाँ, ये रहा वैकुंठनाथ भगवान वाला जी। यामुनाचार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ और है जो यहाँ विशिष्टाद्वैत वेदांत विभाग में भी लगा हुआ है। वह ग्रंथ है सिद्धि त्रयम। छपा है। अच्छा, छप गया क्या? ये बहुत अच्छा रहा। सिद्धि त्रयम ग्रंथ में 3 पदार्थों की सिद्धि यामुनाचार्य जी ने अपने अकाट्य तर्कों से वैदिक प्रमाण, श्रुति प्रमाण के साथ की है। आत्म सिद्धि, संवित सिद्धि, ईश्वर सिद्धि। संवित शब्द का अर्थ मुझे कोई प्रतिभागियों में से बताएगा? संवित शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मैं केवल ऐसे ही पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को नींद नहीं आए, बड़ा खतरनाक है। बात सही और एक उनका और ग्रंथ है आगम प्रामाण। कुछ कह रहे हैं आप? आत्म संवित और ईश्वर, ठीक है ना? आलमंडार। उसकी प्रथम पंक्ति मेरे को पता नहीं, याद नहीं रही। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कोई पूछ दिले कि पहली पंक्ति क्या है। 3 याद आ रही है। सकृत्वदाकार विलोकनाशय सकृत्व, वो है भी, मैं देख के बता दूंगा। वो आगे है तवाहम अस्मीति च याचमान तवानुकंपे स्मरतः प्रतिज्ञा मदेक वर्जम किमिदम व्रतम थे। तो आगे चले। एक ग्रंथ और यामुनाचार्य जी का है आगम। आगम जो है, आगम मतलब वेद के श्रुति मूलक, श्रुति संबद्ध, वेदा विरुद्ध जो आगम है उनके प्रामाण्य का विचार किया यामुनाचार्य ने। यह ग्रंथ प्रायः अप्राप्त है। उपलब्ध है? हाँ, अच्छा, मेरे पास है। चौकम्बा से छप गया? छपा था। बहुत अच्छा। तो ये यामुनाचार्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चतुश्लोकी और उसमें तो 4 ही श्लोक है। वरदवल्लभ स्तोत्रम करके उसका नाम है। आगम प्रामाण्य विचार है, यही है ना गुरु जी? हाँ। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाथ मुनि के 2 ग्रंथ रामानुजाचार्य के सामने थे। एक ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधम जो तमिल भाषा में लिखित है, ठीक है। और एक ग्रंथ जो नाथ मुनि का है उसका नाम है न्याय तत्वम। यह अप्राप्त है। इस न्याय तत्व की पंक्तियां श्री भाष्य में रामानुजाचार्य लिखते हैं। अब वो कहां से मिला? अब वो तो बोधाय निवृत्ति की भी लिखते हैं, लेकिन वो अब उनको था 1000 वर्ष पहले, ठीक है। अब मित्रों देखो, मोटा मोटी एक बात सुन लीजिए आप। एक श्लोक आपको याद होगा, उस श्लोक को, एक शब्द को यदि अपन शुद्ध कर दें, मतलब अपन नहीं कर सकते, उसको अपन परिवर्तन कर दे, शुद्ध शब्द मैंने गलत प्रयोग कर दिया, तो वह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत हो जाएगा, अद्वैती विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। उसी पे अपन अगले कुछ समय में चर्चा करेंगे। क्या श्लोक है? श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम, ये तो याद होगा, यदुक्तम शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। यह अद्वैत सिद्धांत है। इसमें कोई बहुत संक्षेप में 1 लाइन में कैसे अद्वैत को बताए कोई, यह बात लिखी जाती है। इसमें एक परिवर्तन कर देंगे तो विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव नापर। बस इतना सा अंतर कर दो तो दोनों श्लोक में इधर अद्वैत इधर विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म सत्यम जगत ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव, कोई दिक्कत नहीं है जीव को ब्रह्म उसमें मानने में, ना पड़ा है, दूसरा नहीं है, यही विशिष्टाद्वैत में। बस वो जगत जो तकार को नकार हो गया ना, योरोनुनासिको वा जगन मिथ्या, उसी को जगत सत्यम, सत्यम नहीं जगत ब्रह्म, ठीक है। हाँ, शरीर शरीर भाव है। हाँ, शरीर भाव से वो सत्यम की जगह ब्रह्म लिखना ज्यादा ठीक रहेगा गुरु जी। ये विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात। अब ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी अपन चर्चा करेंगे। एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि रामानुजाचार्य के जिस दर्शन को प्रारंभ किया लिखना माधवाचार्य ने, चूंकि वह यथासंख्य मनुदेश समानाम, वो जो अपना था एचो यवायाओ में उसके स्थान, तो ये
जैन के तुरंत बाद आया। ठीक है, जैसे शंकराचार्य को हम लोग प्रच्छन्न बौद्ध कह देते हैं ना, कई बार दूसरे लोग जो उनका खंडन करते हैं। जैसे आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, रामानुजाचार्य को भी जैन पुच्छ संवर्धन मध्वाचार्य ने लिखा है। इनको कहा है कि ये जैन सिद्धांत को मानते हैं। जैन में भी जीव तीन प्रकार का है, इनके यहाँ भी जीव तीन प्रकार का है। और ऐसा भयंकर लिखा है कई एक जगह, तो पूछो मत, मध्वाचार्य ने कि इनको सिद्धि कर दिया कि ये तो खुद ही आरहत है, इनकी खुद की सिद्धि कर दी। तो हम लोग कभी जैन वैन के यहाँ बोलते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, हमारा आपका तो एक ही, हम कौन से, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जैन दर्शन विभाग और विशिष्टाद्वैत को अगल बगल में ये तो आरहत दर्शन को आप लोग यहाँ आस पास में ही है, आमने सामने बगल में अनंत और अलेकांत। अलेकांत जी सर भी तो है ना, प्रोफेसर हो गए ना, सब हो गए ना। तो अब कुछ इसकी पंक्तियां आपने को पढ़नी चाहिए, है ना। और हाँ भैया, अभी अपन इसी की चर्चा करेंगे, इसमें सब लिखा हुआ है। अभी ये बताऊंगा आपको कि वो अद्वैत वाले कैसे मानते हैं, ज्ञान का कैसे इन्होंने खंडन किया। और इसमें क्या है कि कुछ चीजें इतनी जटिल कर दी। अब ये अज्ञान भाव रूप है या अभाव रूप है, इस पे इतना लिख दिया। मुझे लग रहा है कि जो आचार्य और इतनी लंबी चीज थी उस पे इतना लिख दिया, तो उन सबको भी स्पर्श करते हुए कुछ कुछ अच्छा इसमें पूरा सर्वदर्शन संग्रह आता रहता है इसमें। वाह वाह वाह, ये बहुत नहीं, कोई नहीं, एक सेकंड में एक दो बातें और बोलता हूँ मित्र। हाँ, ये ऊपर नहीं, ये वाला अनपिन कर दीजिए जो दिख रहा है। अनपिन करने से वो स्क्रीन पे बड़ा हो जाएगा। नीचे वाला अनपिन कर दीजिए ना, ऊपर बीच में है। ये गुरुजी, उसके बगल भक्ति संकीर्तनी रामानुजाचार्य भंडारा पाओ, राम करो, इससे ज्यादा सही है ना, ठीक चल रहा है ना, सामान्य। हाँ, मैं कुछ एक मैटर और आपको पहले इसमें से महत्वपूर्ण मैं छाट के लाया हूं, वो बताना चाहता हूं, हो सकता है इसमें से आपके काम का हो। एक तो मैंने सुना दिया, एक और यह द्रष्टव्य है कि रामानुजाचार्य जन्म, आप लिख लें इसको, 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। और आपको याद होगा, आप में से कई जो आचार्य में होंगे, यहाँ शायद कार्यक्रम भी रामानुजाचार्य के सहस्राब्दी वर्ष पर हुआ होगा। आचार्य अभिनव गुप्त और आचार्य रामानुजाचार्य, ये उत्तर में और दक्षिण में एक ही वर्ष में दो विभूतियां भारत में एक साथ प्रकट हुई। आचार्य अभिनव गुप्त और आचार्य रामानुज, दोनों का दर्शन बिल्कुल वहां काश्मीरी शैव दर्शन है। काश्मीर शैव है ना, हाँ। और उनका अपना इतना विस्तृत स्वरूप है। उन्होंने भी गीता पर भाष्य किया, आचार्य अभिनव गुप्त ने, गीता भाष्य उनका उपलब्ध है, इन्होंने भी भाष्य किया। और देखो आप, एक ही वर्ष में दो विभूतियां प्रकट हुई। चलिए, रामानुजाचार्य का जन्म ईस्वी 1017 ने उस भागवत पुराण को, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये मैं केवल इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बात, महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचे, को ब्रह्मसूत्र या अन्य किसी भाष्य में श्रीमद् भागवत को किसी भी रूप में उद्धृत नहीं किया है। भागवत महापुराण को मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, यद वैष्णवा नाम धनम, भागवत महापुराण इकलौता ऐसा पुराण है जो वैष्णवों का धन है, सब कुछ है। वैष्णवता का आज जितना विस्तार हम लोक में देख रहे हैं, इस विस्तार के पीछे निर्विवाद रूप से सर्वाधिक क्या कहते हैं, शक्ति, ऊर्जा श्रीमद् भागवत महापुराण की लगी हुई है। भागवत महापुराण ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि जिसे शैव दर्शन की आप चर्चा करने जा रहे हो, वह जो शिव है वो खुद शिव ही वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव को ही वैष्णव, ये भागवत महापुराण की अपने आप से बड़ी चीजें। उन्होंने कहा कि शैव दर्शन वैव दर्शन है, उस पर तो क्या बात करनी, वो तो खुद ही विष्णु के यहाँ पड़े हैं, तो उनको कौन पूछता है, वो तो खुद ही विष्णु के अनुयायी है। ये भागवत की घोषणा है। लेकिन मित्रों, एक जानने की बात है, वैष्णव दर्शन में भले ही कितने आचार्य हुए, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, अन्य जिनका बलदेव उपाध्याय का गोविंद भाष्यम, अन्य जितने भी आचार्य हुए, इन सब आचार्यों के शिरोमणि आचार्य बिना किसी वाद विवाद के निर्विवाद रूप से रामानुजाचार्य हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है।
उनके बाद में मध्वाचार्य ने अपने बड़े प्रस्थान को तैयार किया द्वैत वेदांत के रूप में। लेकिन रामानुजाचार्य ने भागवत महापुराण को अपने 9 ग्रंथों में कहीं भी उद्धृत नहीं किया। जो वल्लभाचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु तथा उनके शिष्यों जैसे मध्यकालीन वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम एवं एकमात्र प्रमाणभूत ग्रंथ हो गया, सब कुछ उनके लिए वही हो गया। Not only in sect of Vallabhacharya but also in the sect of Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu in बंगाल गौड़ीय संप्रदाय में, इन सब में भागवत बहुत बड़ी चीज हो गई। ये कोई फोन आ रहा है क्या? नहीं, बंद है। किसी का फोन है क्या? नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा। ये दर्शन शास्त्र या जो भी इधर उधर करता है वो अदृश्य रूप से शक्ति प्रकट हो जाती है। अंदर वाला तो कोई ना कोई फोन का कुछ होता है। चलिए, किंतु तो अब आपको एक बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि फिर रामानुजाचार्य ने सर्वाधिक कहा श्रुति प्रमाण तो प्रस्तुत किए ही। श्रुति मतलब उपनिषद श्रुति है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ये श्रुति है, ठीक है ना। श्रुति शिरस का, वो तो श्रुति का शिरोभाग है, इसमें कोई सोचने। वेदांत है, वेदानाम वेद है। श्रुतिस्तु वेदो आमनाय, वरकुश कह रहे हैं श्रुति वेद आमनाय निगम, ये एक ही शब्द के 4 नाम है, ठीक है ना। लेकिन एक जोरदार बात आप ये सुनिए कि रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु पुराण से 100 से अधिक श्लोक उद्धृत किए हैं। ये आपके नोट करने वाली बात है। विष्णु पुराण, रामानुजाचार्य जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत अपने भाष्य लिख रहे थे ब्रह्म सूत्रों पर, गीता पर, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, जो भी ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय उनके समक्ष विष्णु पुराण था और वे विष्णु पुराण के 100 से अधिक श्लोक रामानुजाचार्य ने अपने भाष्यों में उद्धृत किए हैं। वास्तव में वेदार्थ संग्रह में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, रामानुजाचार्य का कथन है कि जिस प्रकार श्रुतियों में, वेदों में, आमनायों में भगवान नारायण परब्रह्म के रूप में स्थापित है, उसी प्रकार विष्णु पुराण में ब्रह्म शब्द का निर्देश भगवान नारायण के लिए है। यह रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। अतः फिर उनको हमने पूछा कि साहब आपने विष्णु पुराण तो ले लिया, लेकिन और भी तो पुराण है, वायु पुराण जिसको शिव पुराण कहते हैं, और भी अष्टादश पुराण है, मध्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, प्रचक्षते पृथक, प्रचक्षते भी सही है। तो इन पुराणों की फिर क्या दिशा होगी? मतलब जो पुराण आपको सूटेबल है उसमें से तो आपने ले लिए, और जो आपको सूटेबल नहीं है उनको आप कहते हो कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो गलत बात हुई। तो रामानुजाचार्य ने एक बात कही, यथा सर्वासु श्रुतिषु केवलम परब्रह्म स्वरूप विशेष प्रदर्शनायैव प्रवृत्तो नारायणानुवाक तथैव वेदम वैष्णवम च पुराणम परब्रह्म स्वरूप विशेष निर्णयाय एव प्रवृत्तम अन्यानि सर्वाणि पुराणानि एतद अविरोधेन नेयानि। वेदार्थ संग्रह में रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि अन्य पुराणों की भी व्याख्या इसी प्रकार की जानी चाहिए जिससे विष्णु पुराण से उनका विरोध प्रदर्शित न हो, नहीं हो। अन्य पुराण भी वही बात कहना चाहते हैं जो बात विष्णु पुराण कह रहे हैं, ठीक है। पुराणम पंचलक्षणम आपने पढ़ा होगा, पुराणों का बड़ा भारी, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने पुराणों का बड़ा अनुवाद किया अंग्रेजी के। रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के भाष्य में पौष्कर संहिता, सात्वत संहिता, और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, ये विशिष्टाद्वैत में एक चीज और है जो और कहीं नहीं है। जैसे जैनियों के यहाँ नई चीज है ना, पुद्गल आरहत, उन नई चीजें बिल्कुल अपूर्वता होनी चाहिए। उपक्रमों संभार अभ्यासो अपूर्वता, आपको सुनेगा कौन? आपके पास जब नई बात नहीं है तो फिर आपको पुरानी बात तो मैं ही जानता हूं, नई बात बताइए। वैसे विशिष्टाद्वैत में एक चीज और है, वो बड़ी गजब है, वह है पांचरात्र। ये पंचरात्र और पांचरात्र दोनों ही गुरु जी, दोनों है। कहीं पंचरात्र लिखा है, कहीं पांचरात्र लिखा है। इसको हटा ही दें क्या गुरु जी? नहीं, गुरु जी आज ही हो रहा है, ऐसा रोज होता है? इसका मतलब तो इसका मतलब तो रामानुजाचार्य जी वाला मामला गुरु जी। कोई बात नहीं, चल रहे थे, क्या करें, इसका कुछ ही नहीं।
ये तो तय है ना कि जो सुन रहे हैं अपने को ऑनलाइन, आप सब लोगों में से सबको आवाज आ रही है ना? कुछ आप लोग यदि ये वीडियो चालू करेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो अच्छा लगेगा कोई सुन भी रहे, वरना ऐसे लग रहा है जैसे कि गुरुस्तु मौनम वाक्य सर्वे भी छिन्न संशया। वैसे सबका संशय छिन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कम से कम आज तो प्रकट रहे, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत वाला हो तब कैमरे बंद रखना, वहां निर्गुण ब्रह्म है। हमारे यहाँ तो सगुण है, तो जो सगुण में होगा उसी को यहाँ तत्व प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, रामानुजाचार्य ने, हाँ एक बात मैं कह रहा था, पांचरात्र एक बड़ी जोरदार चीज है। पांचरात्र ऐसा कहते हैं, जो मान्यता है कि देवर्षि नारद को, नारद भगवान के नित्य जीव है नारद था। हाँ, ये भी गजब ही गुरु जी। बद्ध मुक्त नित्य भेदात, मुक्त है कि नित्य? नित्य है, नित्य शुको मुक्त है, शुक मुक्त है, और हम लोग अरे बाप ये मैं तो हाँ क्या? हाँ दिक्कत है वहाँ। स्पीकर नहीं, मैंने यहाँ से बंद कर रखा, मैंने चालू नहीं कर रहा। यहाँ से बंद है, वहाँ कोई गड़बड़ है। क्या चीज? ये गुरुजी बता सकते हैं। मैंने भी पूछा था, मुझे आज तक नहीं बताया गुरुजी ने। मैं जब पढ़ता था तब पूछा था कि शिव और विष्णु एक है, तो इन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, आज तक नहीं बताया। आप गुरुजी इसकी जिज्ञासा का परमेश्वर ईश्वर एक ही है, शिव शब्दवाची भी है, विष्णु शब्दवाची भी है। क्या गुप्ता जी चलने दें क्या? ये देशा मत निर्गुण सगुण सगुण ये किसके अनुसार? नहीं, वेद के अनुसार। विशिष्टाद्वैत नहीं, वेद कह रहा है सगुणम। ब्रह्म शब्द के लिए, ब्रह्म के लिए सगुणम शब्द का वेद कर रहा है रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य ने क्या किया सगुणम का? भैया सगुणम का निर्गुण पुराणों में है सगुणम। सभी वेद का मंत्र ही बता रहे हैं, आप भी वेद का मंत्र बताएंगे, अद्वैती भी वेद का ही बताएंगे। वेद से इतर होती, मौलिक होती, अवैधिक हो सब जो भी ही बताए। जब हम कहते हैं कि शंकराचार्य त्रिगुण है, लेकिन जब उन्होंने स्तोत्रों की रचना करी है केदारनाथ, तो आप लोग इसको सगुण इदानीं अद्वैत प्रकरण वेदा चलति तदा धनंजय जी गुरुजी आज आ जाएंगे ना? वो के बाद में सगुण हो गए। हम कल गुरुजी का ही है, वैसे आप कर देना धनंजय जी को। मना कर दिए, प्रभा कर दिए है, वही पढ़ाइए। अच्छा, ये कल पूछना गुरुजी को। कल उसका उत्तर भविष्य। अरे नहीं, आज में डिस्टर्ब हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत बीच में ये होगा डिस्टर्ब, अभी समय भी कम हो रहा है। उन लोगों को तो हाँ, उनका भी अभी डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, जब चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे गुरुजी के पास बैठ के, तो धीरे धीरे सब बातें आने होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा बीच में डिस्टर्ब मत करो। नहीं, हम लोग भी यही समझते थे। पढ़े मध्य अद्वैत शंका कोलाहलम मास्तु प्रकृतम अनुसरामः। हाँ, चले अद्वैत विषय का व्याख्यानम श्व भविष्यति। सदैव अद्वैत विषयकाः प्रश्नाः समुत्थापनीयाः। ठीक है ना? चलने देते हैं, कोई नहीं। ऐसे ब्रह्म में कई घटनाएं हो रही है, ब्रह्मांड में कई घटनाएं हो रही है, तो बहुत छोटी है। चलिए, रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के भाष्य में पौष्कर संहिता, सात्वत संहिता एवं परम संहिता को पांचरात्र संहिताओं के रूप में उद्धृत किया है। ये पांचरात्र क्या है मैं आपको बता रहा था। हम लोग जैसा समझ रहे हैं ना, पंच मतलब पांच, और रात्र मतलब रात्रिणाम समूह है, रात्रम पांचरात्रम, नवरात्रम जैसे बनता है, वहां तो द्विगु हो गया, यहाँ भी द्विगु ही है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु ने भक्ति का उपदेश और वैष्णवों के लिए आचार का उपदेश, व्रतों का उपदेश, वैष्णव की दिनचर्या का उपदेश। वैष्णव कौन? ये मैं वैष्णव शब्द बोल रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है ना? वैष्णव कौन? कह वैष्णव है विष्णु हो समुपासका
ये भक्ताः सन्ति ते सर्वे वैष्णवाः। तत्र पद्म पुराणे एकं लक्षणम् अस्ति वैष्णवस्य, उसमें लिखा है कि जिसके मस्तक पे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हो, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्राः, इसमें जिसके बाहुमूल पे शंख चक्र का तप्त निशान हो, तप्त मतलब इसमें आएगा इसमें आगे, ये मस्तके प्रतिदिनम लसदोर्ध्व पुंड्राः, जो मस्तक के ऊपर प्रतिदिन ऊर्ध्व पुंड्र, पुंड्र शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, ऐसे लगा देंगे तो त्रिपुंड्र हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे तो ऊर्ध्व पुंड्र, ऊर्ध्वम गच्छति, ठीक है ना, ऊर्ध्व पुंड्र लगाता हो। ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, तुलसी की ओर क्या कहते हैं, कमल, जो कमल जिससे उत्पन्न होता है, कमल गट्टा हिंदी में बोलते हैं, उसकी माला पहनते हो, तिलक लगाते हो, शंख चक्र बाहु पर धारण कर लिया हो, विष्णु के नाम का उच्चारण करते हो, ते वैष्णवाः। देखिए वे ऐसे भक्त क्या कहलाते हैं, वो करते क्या है, वैष्णव। देख लो कितना प्रभाव है वैष्णवों का। ते वैष्णवा भुवनम आशु पवित्रयन्ति, वे जहां बैठते हैं वो वातावरण पवित्र हो जाता है और माई खराब हो जाता है। ये व्यास ने नहीं लिखा है, ये वैष्णवानाम प्रभाव है गुरु जी, ठीक है। तो ते वैष्णवा, और पवित्र कितनी देर में करते हैं गुरु जी, आशु नाम शीघ्र तुरंत वहां पवित्र कर देते हैं, वो वैष्णव है, ठीक है। अब वैष्णवों के देयर आर मेनी सेक्ट्स इन वैष्णविज्म, रामानुज वैष्णव, मध्व वैष्णव, निम्बार्क वैष्णव, वल्लभ वैष्णव, मध्व वैष्णव, रामानंद वैष्णव, ऐसे, ठीक है ना। तो वहां ये कहते हैं कि वैष्णव रामानुजाचार्य के भाष्य का और विशिष्टाद्वैत के जो आधार है, वो सर्वाधार तो वेद है, सबसे बड़ा आधार तो क्या है, वेद है, श्रुति, श्रुति, बिल्कुल श्रुति ही सब कुछ का आधार है। और श्रुति से सम्मत, श्रुति के अनुकूल, वेद के अप्रतिकूल, वेदों के अनुकूल जो स्मृतियां हैं, पुराण है, पांचरात्र है और दिव्य प्रबंधम है, ये सब रामानुजाचार्य के ग्रंथों के और उनके सिद्धांत के, उनके नय के, उनके मत के आधार है, ठीक है। चलिए, तो ये पांचरात्र को आप लोगों को ध्यान रखना है। पांचरात्र का उल्लेख कहाँ है, विशिष्टाद्वैत। मुझे नहीं लग रहा मध्वाचार्य ने पांचरात्र का, उन्होंने भी माना है, अद्वैत में तो कोई मतलब नहीं, अद्वैत नहीं और किसी ने माना नहीं, उत्पत्ति संभव। चलिए, भागवत पुराण पर बहुत सी टीकाएं और टीकाओं पर भी बहुत सी उपटीकाएं हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार, वैष्णवाचार्य, वल्लभाचार्य का, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, आप में से कोई बताएगा वल्लभाचार्य के दर्शन का नाम क्या है? शुद्धाद्वैत। लिखिए, इसको भी आप लोग लिखिए। ये ग्रंथ चलाने का मतलब ये होता है कि मेरे पास छोटी छोटी जानकारियां। लिखिए, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य का कौन सा है, द्वैत। इसको भी लिखिए, चार्ट, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, द्वैत, और निम्बार्काचार्य का कौन बताएगा, द्वैताद्वैत। इसको भी लिख लीजिए, जिनको नहीं जानकारी है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख ले, कम से कम सिद्धांत का बता रहे। और इनका कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु का चिंत्य नहीं, अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद। वैष्णवों की चर्चा खतरनाक। देखिए भैया, प्लीज लिसन मी, इसको यदि संपूर्ण बंद कर दिया जाए, नहीं इसको नहीं, इसको चलो छोड़ो, कोई नहीं, चलिए अपन चलाते हैं। वल्लभाचार्य, देखिए सुनिए प्लीज, प्लीज सुन रहे हैं आप मुझे भैया? हाँ, वल्लभाचार्य, इनका समय है 1479 से 1531 ईस्वी तक। वल्लभाचार्य का कथन है कि संदेह यदि किसी भी विषय प्रमाण के वस्तु में हो, कहीं पे भी संदेह प्रकट हो गया हो शास्त्र में, तत्र श्रीमद् भागवतम एवं प्रमाण, श्रीमद् भागवत महापुराण ही प्रमाण है। ये किसका कथन है, वल्लभाचार्य का। एक श्लोक सुनाता हूं आपको मैं। वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। चारों ही प्रमाण है। क्या क्या प्रमाण हो गए? चार। वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, श्री कृष्ण वाक्य का क्या हुए? भगवत गीता। व्यास सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र, और व्यासस्य समाधि भाषा, भगवान वेद व्यासेन समाधौ यत् पुराणम लिखितम, वह
श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये 4 प्रमाण है। ये वल्लभाचार्य का कथन है। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है, जिसका मतलब है कृष्णानुग्रह। और उनका एक वाक्य प्रसिद्ध है कि कलयुग में भगवान की कृपा ही, भगवान की अपनी तरफ से कृपा से मुक्ति हो सकती है। अपने हमारी तरफ से हमारे पास ऐसा कुछ भी करनी ही नहीं है कि हम कुछ भी करके पुष्टि मार्ग। पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है? वल्लभाचार्य के सेट का पुष्टि कृपा मार्ग, सही है ना? अब ये पांचरात्र जिसकी चर्चा करते हैं रामानुजाचार्य, ये पांचरात्रों का कई उल्लेख भी है ऐसी मनमर्जी से। हमारे यहाँ मनमर्जी नहीं चलती, मनमर्जी जैसे ही चलाएगा वो 4 बात जैन बौद्ध हो जाएगा। यहाँ सब कुछ कहना पड़ेगा, उसका श्रुति प्रमाण होना चाहिए। भागवत, रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद, इनके प्रमाण होने चाहिए। जो मन की बात कहेगा कैसा, मैं बड़ी मौलिक बात कहता हूँ, मौलिक बात कहने वाले को कहते थे नहीं ये क्या मौलिक बोलेगा, श्रुति मूल होना चाहिए बात, मौलिक कुछ नहीं। ये आजकल कई चीजें और चल गई, कई विद्वान कहते हैं ये सब मेरी मौलिक कल्पना है। मौलिक कल्पना कुछ नहीं होता है अपने। मौलिक कल्पना का मतलब है श्रुति मूलक कल्पना है, और श्रुति मूलक कल्पना नहीं होती है। श्रुति मूलक जब वेद में सब कही है तो आप क्या कल्पना करोगे अपनी तरफ से? हाँ, जैसे है ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं। अभी कल परसों हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो भाषण दे रहे थे, करते गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई मौलिक कल्पनाएं की। मैंने कहा भाई रामचरितमानस में यदि मौलिक कल्पना है, आरंभ में ही कर दिए। हाँ, तो ये तो बिल्कुल गजब। वो कह रहे हैं कि नहीं तुलसीदास जी खुद ही कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम संगतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। तो ये जो पांचरात्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो रामानुजाचार्य के सिद्धांत का आधार है, महाभारत में पांचरात्रों की पहचान की गई है और कहा गया है कि चित्र शिखंडी, एक शब्द लिखिए आप लोग, चित्र शिखंडी, जिनकी शिखाएं चमकदार थी, ऐसे 7 ऋषियों ने पांचरात्र शास्त्र का निर्माण किया। महाभारत का इन 7 ऋषियों के नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ। सप्तर्षि मंडल आने हैं ना, उसमें तो जो सप्तर्षि मंडल चित्र शिखंडी, इन्होंने पांचरात्र शास्त्र घोषित किया। और नारायण ने उनसे कहा, और भगवान ने क्या कहा कि ये जो पांचरात्र शास्त्र, नमस्ते कोई बात सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ, हवाई कर बोलते रहते हैं कि एक तो वैसे ही बजने वाली है, अभी तो अगले में इसको चला लेंगे थोड़ा। हाँ हाँ, 1 बजे थोड़ा लंच वो आवश्यक है। हाँ आवश्यक। हाँ, अभी तो अच्छे इसके अंदर जानकारी है आपको? जानकारी तो करें नहीं, बंद हो जाए, अपने को माइक की कोई आवश्यकता नहीं। कितने हो गए? हाँ, अब हो गया। हाँ, अब हो गया, इदानीम जाता। हाँ सभी। हाँ हाँ, उनसे पूछे शनवंती नवा। हाँ, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? नहीं, आपको नहीं, आवाज ही मध्य में उपस्थित। हाँ, या आप लोगों को जो सुनाई पड़ रहा है ना, कोई एक बार वीडियो एक बार ऑन करके बता दीजिए, तो संकेत कर दीजिए सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, सुनाई पड़ रहा है जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं जो अपन पांचरात्र की चर्चा कर रहे हैं, जो रामानुज दर्शन का आधार है एक तरीके से, उसमें देखिए एक बात हमको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि जिन 5 शीर्षकों के अंतर्गत रामानुज संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत विवेचित है और 5 भागों में विभाजित है, आप कृपया उसको लिखें। एक है जीव, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, चौथा है फल या पुरुषार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ मुक्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, और पंचम है विरोधिनः, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आने वाले विरोधी गण और उनकी बाधाएं। यह अर्थ पंचक है मित्रों, यही रामानुज संप्रदाय के संपूर्ण सिद्धांत का सार है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। यह जो अर्थ पंचक है, इस अर्थ पंचक के इर्द गिर्द ही पूरा रामानुज दर्शन भ्रमण करता है। श्री भाष्य में, जो कि रामानुजाचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य है, उस श्री भाष्य में
रामानुजाचार्य ने सभी भद्र पुरुषों से एक वाक्य कहा है प्रारंभ में ही। वे कहते हैं पाराशरीय वचस सुधाम उपनिषद दुग्धाब्धि पथ्योद्धृताम संसाराग्नि विदीपन व्यपगत प्राणात्म संजीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूरस्थिताम आनीताम तु निजाक्षरै सुमनसः भौमाः पिबन्त्वन् वः। भगवान पाराशरीय जो है, पाराशरीय मतलब किसका नाम हुआ पाराशरीय? बताइए आप लोग। वेदव्यास का। पराशर से अपत्यम पुमान, ठीक है। तो पराशर के जो वचन है उसको कुछ अल्प बुद्धि या कुबुद्धि वाले लोगों ने अपनी कुतार्किक कल्पनाओं से मूल से दूर करके अद्वैत जैसे सिद्धांत का संस्थापन कर दिया है। रामानुजाचार्य प्रारंभ में कह रहे हैं बहुमति व्याघात दूरस्थिता। कहना क्या चाह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में? भगवान वेदव्यास लिख उन्होंने उसमें उसको क्या कर दिया, उससे जब कमेंट्री करी अलग प्रकार से कर दी। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, पूछा रामानुजाचार्य को लोगों ने, आप क्या करेंगे जब उन्होंने ऐसा कर दिया? तो कह रहे आनीताम तु निजाक्षरै, निजाक्षरै ही तद विद्या आनीता। मैं अपने अक्षरों के द्वारा, और कौन, मेरे अक्षर नहीं है। रामानुजाचार्य खुद नहीं कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात कर रहा हूं, नहीं, मैं किस आधार पर बोल रहा हूं। उनको पूछा भाई आपका क्या आधार है, आप जो कह रहे हैं यह बात, तो वो भी मैं वेद के आधार पे बोल रहा हूँ, तो वेद के आधार पे वो भी बोल रहे हैं। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं, हम भी वैदिक है, हमारा भी मूल श्रुति है। तो आपके श्रुति मूलक होने में और उनके श्रुति मूलक होने में फिर भेद क्या हुआ? वो कहते हैं एक भेद हुआ, उनकी परंपरा दूषित हो गई। वे वेद को तो मानते हैं लेकिन उसका उन्होंने अर्थ कुछ भिन्न कर दिया। और मेरी जो परंपरा है वह परंपरा है व्यास बोधायन गुहदेव भारुचि ब्रह्मानंदी द्रविड़ार्य श्री परांकुश नाथ ईश्वर यामुन मुनि पर्यंत जो मेरी परंपरा है, यह परंपरा विशुद्ध परंपरा है, जिस के ऊपर ब्रह्म सूत्र के ऊपर बोधायन ने भाष्य लिखा, या क्षमा करें वृत्ति लिखी, उसी से रामानुजाचार्य अपने श्री भाष्य को प्रारंभ करते हैं। इसलिए मित्रों आपको मैं बहुत जोरदार बात एक बताना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य के श्री भाष्य की एक विशिष्टता को आप ध्यान रखिए। रामानुजाचार्य का जो भाष्य है वह किस शब्द से और किससे प्रारंभ होता है? भगवत बोधायन। पहला ही वाक्य यही है, भगवत बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः। भगवान बोधायन के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र की वृत्ति लिखी गई थी उसे पूर्वाचार्यों ने संचिक्षिपुः, संक्षेप किया, उसको कुछ मतलब समराइज किया उसको। अब मैं उसको विस्तृत कर रहा हूं। यह बात ठीक है। तो मोटा मोटी बात अपने यहां समझ में, मुझे लग रहा है आप लोगों के पास में पिछले 1.5 घंटे में विशिष्टाद्वैत की बहुत बातें, सिद्धांत कैसे क्या, ये सब चीजें अपने पास पहुंची है। अब अपन इस विषय की 1-2 पंक्ति को पढ़ते हैं। देखिए, आर्हत जैन को आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैनियों का सप्तभंगी नय है, आप लोग जानते हैं। जैनियों का यह कथन है कि आत्मा जो है वो कैसी है? शरीर कैसी है बताइए? देह परिमाणक है, वो देह का जैसा परिमाण है वैसी आत्मा है। और अनेकांतवाद है उसमें। अनेकांतवाद का तात्पर्य मित्रों कोई बता सकता है आप में से? पढ़ा आपने, क्या होता है अनेकांतवाद? बहुत संक्षेप में एक पंक्ति में, हाँ बताइए। मतलब अनेक मत नहीं, वो तो अनेक मत बैठते, शाम को बैठते, सुबह नहीं बैठते। धीरे 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 धीरे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपन इसका मोटा मोटी स्वरूप पढ़ लेते हैं। ये तो अनेकांतवाद का खंडन करेंगे। खंडन के पहले वो विषय आना चाहिए अनेकांतवाद क्या, और वो उसके लिए मैं प्रवृत्त नहीं हूँ कि अनेकांतवाद की मैं चर्चा करूँ। बहुत संक्षेप में, एक ही पदार्थ में इसमें सब है, सत भी है असत भी है। ऐसे 4 उन्होंने वाक्य बनाए। आप लोगों ने सुने होंगे जैनों से, जैनाचार्यों ने जब आपको बताया होगा, ठीक है ना। अब देखिए रामानुजाचार्य कह रहे हैं एतद आर्हत मतम, इसके आगे कहना प्रारंभ करना माधवाचार्य। एतद आर्हत मतम, यद आर्हत मतम अस्माभिः पठितम तद आर्हत मतम प्रामाणिक ग्रहणम अर्हति। इसमें कोई तत्व नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इसलिए यह जो जैनों का सिद्धांत है यह बिल्कुल कोई निस्सार है, असार है, सारहीन है। अतः इसको कतिपय प्रमाणों से काटा जा सकता है। कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिससे जैनों के सिद्धांत को
काटा जा सकता है। अपन मूल मूल पढ़ लेते हैं। आपके पास ग्रंथ है सबके पास या मोबाइल में ही है? आजकल ये क्लास में मैम बड़ी दिक्कत होती है, लगता है पता ही नहीं, मैं वहां बच्चे पता नहीं कहते सर किताब खुली हुई है, देखते कुछ और रहते हैं, मोबाइल में बड़ी समस्या होती है। नहीं, एकस्मिन् वस्तुनि परमार्थे सति परमार्थ सताम युगपत् सत्वादि धर्माणाम समावेशः संभवति न च सत् असत्वयोः परस्पर विरुद्धयोः समुच्चया संभवे विकल्पाः किं न स्याद् इति वदितव्यं क्रिया ही विकल्प्यते न वस्तुति न्यायः। इसका सीधा सार पढ़ देते हैं इसी में। अनेकांतवाद की रक्षा करने के लिए जैनों से चार युक्तियों की अपेक्षा रखी जाती है। जैनी 4 युक्ति देते हैं जिससे उनका सिद्धांत अनेकांतवाद का दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? अनेकांतवाद में नहीं कहना चाहता हूं तो फिर उसको क्या कहेंगे? स्यादवाद। देखो इसको ब्रैकेट में, जिनको नहीं पता लिखो, अनेकांतवाद को ही स्यादवाद कहते हैं। इससे अपने को कई चीजें, स्यादवाद कहिए आप, चाहे अनेकांतवाद कहिए, जैसे भेद कहिए चाहे श्रुति कहिए, ठीक है ना। जैसे अनेकांतवाद को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्यादवाद। 4 युक्तियां उनकी है जो उसकी अपेक्षा की जाती है। समुच्चय के अभाव में विकल्प मानते हुए न चैकस्य रस्वत्व न च अनेकांतम जगत सर्वम, उन्होंने 4 युक्तियां दी। पहले एक समुच्चय की बात करते हैं। वो समुच्चय के अभाव में विकल्प मानते हुए 2 विरुद्ध पदार्थों को एक साथ मानना, ये पहली बात। 2 विरुद्ध पदार्थ एक साथ वस्तु में स्थित है, एक बात। दूसरा वो कहते हैं अनेकांतम जगत सर्वम हेरंब नरसिंहवत। हेरंब किसका नाम है? गणेश, बिल्कुल। विनायको विघ्नराज द्वैमातुर अप्येकदंत हेरंब लंबोदर विनायका, अमरकोश, बिल्कुल ठीक है, हेरंब गणपति का नाम। अब ये बताइए, जब जैनों ने अपनी बात में कही कि साहब एक ही चीज में 2 चीज कैसे नहीं हो सकती, तो हमने पूछा बताइए उदाहरण दीजिए। उदाहरण किसको कहते हैं मित्रों? दृष्टांत किसको कहते हैं? आप में से कोई मतलब ऐसे ही, अपन कोई व्याख्यान नहीं, आप तो ऐसे ही बताइए, चर्चा हो। दृष्टांत कहते किसको, होता क्या है दृष्टांत? और मानो दृष्टांत नहीं देंगे अपन तो क्या दोष हो जाएगा? मूल मूल लक्षण करते चले, इसमें कौन समय खराब करे उदाहरण देने। एक बहुत अच्छा सूत्र है, न्याय सूत्र। दृष्टांत क्यों देते थे हमारे पूर्वज, पुरखे, विद्वान लोग दृष्टांत क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं दृष्टांत ताकि कथन जिसकी, वो लक्षण जिसकी सिद्धि कर रहे हैं, वह बिल्कुल विद्यार्थी जो पढ़ रहा है सामने उसके दिमाग में बैठ जाए। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः, ये न्याय सूत्र है। लौकिक परीक्षण करते समय, लौकिक परीक्षण तात्पर्य विद्वान और मूर्ख, यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम, जिस अर्थ में दोनों की बुद्धि समानता को प्राप्त हो जाए, विद्वान भी समझ जाए मूर्ख भी समझ जाए कि ये बात किसकी कर रहे हैं। मैं भी बोलूं कोरोना, एम्स के डॉक्टर को भी समझ में आ रहा है, जो बाहर बेचारा लादू राम रिक्शा चला रहा है उसके भी समझ में आ रहा है कोरोना क्या। दृष्टांत ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक देश में ही जाए, दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जो सबको प्रभावित चीज। चला दे नहीं आवश्यक नहीं गुरुजी, भ्रम तो बना रहेगा ना, माइक चालू है इसलिए ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं, उनको तो सुनाई पड़ रहा है ना जो लोग। एक बार जो कोई, इनकी भी आवाज आ सकती है क्या जो सुन रहा है? एक बार जाके किसी से पूछे तो क्या कुछ तब तो बहुत हुआ है, तब ठीक है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को सबको? एक बार देखे सगुण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएगी। नहीं पूछना नहीं, ये आ रही है गुरु जी, आ रही है आवाज? इसमें से आ रही है सर, आ रही है जी सर, आवाज आ रही है जी गुरु जी, सर आ रही है। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे कि एक दृष्टांत किसको कहते हैं? लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत है। अब यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत देकर के अपनी बात को सही कर रहे हैं। हमने पूछा कि एक ही वस्तु में 2 विरोधी चीजें कैसे रहेगी? उन्होंने 2 उदाहरण दे दिए जैनों ने पुराणों के। बोले क्या? बोले हेरंब नरसिंहवत। अरे एक ही नरसिंह के अंदर ऊपर पशु है नीचे मनुष्य है, तो एक में ही 2 है ना। वैसे ही गणपति ऊपर गजमुख है और शेष शरीर उनका नराकृति है, पुरुषाकृति है, तो ये क्या हुआ? एक में ही 2 हो रहे हैं।
तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये दो चीजें, गणेश और नरसिंह के शरीर की तरह संसार को अनेकांत मानना, हेरंब नरसिंह भगत। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, द्रव्य के रूप में सत्ता और उसके पर्यायों के रूप में असत्ता को मानना, ये तीसरा उदाहरण दे रहे हैं जैनी। और चौथी बात कह रहे हैं कि एक ही वस्तु में ह्रस्वत्व और दीर्घत्व की तरह संसार को अनेकांत मान लेना। ये चार बातें, ठीक है। किंतु इनकी, जैनों की जितनी ये युक्तियां हैं जो आर्हत दर्शन में आप लोगों ने विस्तार से समझी होगी, इन सभी युक्तियों को रामानुजाचार्य अपने तर्कों से निरस्त कर देते हैं, अपास्तम, सबको खत्म कर देते हैं। और वे कहते हैं कि विरोधियों का एक वस्तु में समावेश कर्ता आदि के भेद से, देश स्थान के भेद से, अवस्था काल के भेद से या प्रतियोगियों के भेद से, तात्पर्य यह है कहने का कि कुछ न कुछ उपाधि लगाकर ही दो विरोधियों का एक में समावेश हो सकता है। जैनों की तरह निरुपाधि विरोधी एक साथ ही काल में नहीं माने जा सकते। आप लोगों को कुछ अभी आएगा आगे, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि इस कार्यशाला के बाद में भी हम सब लोग जब तक मूल छोटा छोटा पंक्तिशः पढ़ेंगे तो हम लोगों को सारा सिस्टम समझ में आएगा कैसे, क्योंकि अपन जैन में ही लग जाएंगे तो अभी वो भागवत की एक कथा सुनाते हैं हमारे यहाँ कि राम जी की कथा को 3 सर्गों में ही पूरा कर दिया सुखदेव जी। तो लोगों ने पूछा कि कृष्ण का इतना सुनाया, राम जी बेचारे उनका इतना ही कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, राम की कथा अधिक सुनाते तो कृष्ण कथा का क्या होता, 7 दिन में ही सुनाना था। सुनाने का उनका संकल्प कृष्ण कथा थी, इसलिए अपना संकल्प रामानुजाचार्य के, ये चाहे खंडन मंडन करें वो उससे कोई नहीं, करने दो। इनका विषय मंडन किसका कर रहे हैं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। ये नई बात क्या कहना चाह रहे हैं जो अन्य दर्शनों में नहीं है। इसके बाद में देखिए, अनेकांतवाद का खंडन करने के बाद में जैनों का जो सर्वस्व है सप्तभंगी नय, उस सप्तभंगी नय की निस्सारता को प्रकट करते हैं माधवाचार्य रामानुजाचार्य के माध्यम से कि विशिष्टाद्वैती कैसे उसका खंडन करते हैं। आइए मूल पंक्ति पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा संस्कृत में पंक्ति? आप पढ़ो। किंच सर्वस्यास्य मूलभूतः सप्तभंगिनयः स्वयं एकांतो नेकांतो वा आद्ये सर्वमनेकान्तमिति तदिज्या व्याघातः द्वितीये विवक्षितार्थः सिद्धिः अनेकान्तत्वेन साधनत्वात् तथा चेयमोहेतः पाशरंजु। एक पाले वाक्य का अर्थ बताओ, यहीं से पढ़ो। किंच किंच सर्वस्य अस्य मूलभूतः सप्तभंगिनयः सर्वस्य अस्य संसार का अस्य जैन दर्शनस्य, हाँ, इसका जो मूलभूत है वो सप्तभंगी नय है। इसका जो नींव है सब कुछ, जिसपे पूरे जैन दर्शन का प्रासाद महल खड़ा हुआ है, इनका मूल क्या है? सप्तभंगी नय। ध्यान दीजिए सब लोग, इसको नोट कीजिए। जैन दर्शन का आधार क्या है? कल कोई पूछे जैन दर्शन किस पे टिका हुआ है, जैन दर्शन का क्या है सारा सब कुछ, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सप्तभंगी नय। रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि भाई तुम तो चलो संसार को छोड़ो, एक बात बताओ सीधी सीधी कि ये जो आपका सप्तभंगी नय है, जो आपके सारे दर्शन का मूलभूत है, आधार है, ये खुद अपने आप में एकांत है या अनेकांत है? यहीं से चर्चा को प्रारंभ करना है। आपका सप्तभंगी नय के बारे में आप कंफ्यूजन, संशय उत्पन्न कर रहे हैं, आपको खुद को तय नहीं है, आप खुद परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं कि ये एकांत या अनेकांत है, और संस्थापना किसकी कर रहे हैं उसके माध्यम से? अनेकांतवाद की। ये बात यहाँ रामानुजाचार्य कह रहे हैं और अपनी युक्तियों से इसका खंडन कर देते हैं। बड़ी जोरदार है वो कुछ। चलिए आगे, कहाँ तक पढ़ रही थी बिटिया? एक लाइन रुक गई थी, पढ़ो। आद्ये सर्वम अनेकान्तमिति तदिज्या व्याघातः। यदि आप लोग कह दो कि सब कुछ अनेकांत है, तो आपने जो शुरू में प्रतिज्ञा करी है वो आपकी द्वारा की हुई बात खुद ही अपने आप झूठी हो जाएगी। आपकी कही हुई बात का आप खुद ही विरोध करने लगेंगे। चलो आगे पढ़ो। प्रथम है द्वितीय विवक्षितार्थः सिद्धिः। यदि आप ये कहेंगे कि द्वितीय बात को मान लें तो आपके इष्ट वस्तु आपको उसकी सिद्धि ही प्राप्त नहीं होगी, तो आपकी खुद का ही कहना सारी बातें खुद गड़बड़ है। चलिए
अनेकान्तत्वेन असान्तत्वात् तथा चेयम् उभयतः पाशादु स्याद्वादिनः स्यात्। हाँ, अर्थात ये आप लोगों ने अपने गले में स्यादवाद का ऐसा फंदा डाल लिया है कि अभी न निकालते बन रहा है न लगाते बन रहा है। ये आप ये कह रहे हैं माधवाचार्य। स्यादवादी कौन हुए? चलिए आगे। अब देखिए अपन इससे आगे चलते हैं, जीव के परिमाण का खंडन करते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि जीव का क्या लक्षण मानते हैं जैनों के यहाँ जीव कैसा है? नहीं मतलब वही कैसा है? मध्यम उस शरीर परिमाण हस्ति शरीरे प्रविष्टः जीवः पिपीलिका शरीरे गच्छति न वा। हाथी के शरीर में जो जीव वो चींटी के शरीर में घुस जाएगा क्या? नहीं घुसेगा ना। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि हाथी का जीव इतना मोटा होगा और चींटी का जीव छोटा होगा। और यदि चींटी का जीव हाथी के शरीर में, तो फिर हाथी तो इतना मोटा है। यह बात जे नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीव जो है वह शरीर परिमाणक है, शरीर जितना। इसका खंडन करते हैं आचार्य रामानुज। आप पढ़ो, क्या नाम अगला इसका क्या है? आप नाम क्या? आपका नाम भी बताओ। निराली, पढ़िए निराली जी। तथा अब जीवस्य ठीक हो गया वो। देहानुरूप परिणामत्वात् अंगीकारे योग बलाद् अनेक देह परिग्राहकयो गिरीशरेषु प्रति शरीरं योगी शरीरेषु प्रति शरीरं जीवविच्छेदः प्रसज्यते। अच्छा इसको ही करके कर लेते हैं। हाँ, सीधी सी बात आप कह रहे हो कि साहब ये क्या कहते हैं, शरीर परिमाणक है जीव। तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले हमारे यहाँ तो योगियों की परंपरा रही है, और योगी क्या करते हैं, अपने शरीर में भी बैठे रहते हैं और दूसरे शरीर में भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तपह स्वाध्याय करके और जो महान योगी हैं वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आपके सिद्धांत का क्या होगा? जब शरीर परिमाणक होगा तो इस शरीर को छोड़ करके वो दूसरे शरीर में कैसा जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर के ग्रंथों में लिखा है उनकी महिमा में कि उन्होंने भी परकाय प्रवेश किया, अपने शरीर में भी रहे दूसरे के शरीर। तो उन्होंने कहा ये फिर ऐसा कैसे होगा? ये तो आपकी बात जम नहीं रही। एक बात। दूसरा, शरीर पुनर्जन्म के अंदर जब पुनर्जन्म होता है, जैनों ने भी पुनर्जन्म को माना, आएगा जाएगा कैसे हो? शरीर का ये क्या सिस्टम होगा कि मान लीजिए शरीर में मनुष्य है, अगले शरीर में कुत्ता बन गया, उसके बाद गधा बन गया, घोड़ा बन गया, तो घूमता कैसे रहेगा इनके अंदर? तो उन्होंने कहा कि आपका जो सिद्धांत है यह वास्तव में श्रुति सिद्धांत के विरुद्ध है। और एक बात वो और कहते हैं बड़ी जोरदार, वो ये कहते हैं कि प्रदीप की तरह घर में जो दीप है, देखिए अंतिम वाक्य में करें, प्रदीप वदेव सविकारत्वेन अनित्यत्व प्राप्तौ। अब बोलो, कृत नहीं कृत, कृत बोलो, कृत नहीं कृत, पूरा है ना? हाँ ऐसे बोलिए। हाँ ठीक, एक बार और पढ़ो निराली, दोबारा जोर से, धैर्य से पढ़ो। कृत नहीं, ऐसे कृत, देखो तकार में आकार भी है ना, कृत। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जैसे दीपक की प्रभा के अवयव, जो दीपक से जो ज्योत निकल रही है, किरणें निकल रही है, रेज है उसकी, उसके अवयव पर्टिकुलर्स किसी इस यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे तो या छोटी बड़ी सब जगह पे जिस तरह से दीप की जो लो है, किरणें हैं, वो सब जगह जिस तरह से फैल रही है, उसी प्रकार जीव भी मनुष्य और हाथी की देहों में आकर करता होगा। ठीक है ना? ये बात कह रहे हैं वो। ऐसा करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि प्रदीप की तरह जो आप पढ़ रही हैं वाक्य, जीव को स्वीकार मानना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जीव स्वीकार होता है या निर्विकार होता है? स्वीकार होगा। स्वीकार मानना ही पड़ेगा जब जीव में इतना विकार होगा कि वो घुसेगा तो दोष आने लगेगा ना। जैनों की बात में बिल्कुल सही बोला कि जो ऐसा करने लगेगा परिमाणक होगा तो उसमें स्वीकारत्व का आरोपण करने लगेंगे हम लोग कि जीव में, जबकि जीव क्या होता है? निर्विकार है। वो कोई स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता उसमें, को वो तो बिल्कुल शुद्ध नित्य को, ये तो कैसे बोलेंगे आप लोग? ठीक है, उसमें संकोच और विकास रूपी विकार होने लगेंगे। संकोच कैसे होने लगेंगे? जब छोटे शरीर में घुसेगा तो उसको
छोटा होना पड़ेगा जीव को, और मोटे में घुस रहा है तो मोटा होना पड़ेगा। तो जीव में संकोच विकास होने से उसके अंदर विकार उत्पन्न होने लगेंगे, तो जीव को ही सविकार मानना पड़ेगा। फलतः जीव ऐसा संकोच और विस्तार होने से जीव नित्य कहलाएगा या फिर अनित्य कहलाएगा, ये बताइए। अनित्य कहलाएगा, जीव अनित्य है ना? नहीं आप बताओ सर, आप जीव नित्य है या अनित्य है? जीव साकार होंगे तो नित्य है, वैसे अनित्य है। ठीक है, ठीक है। तो अभी बस इसको खत्म करते हैं। विकार से युक्त वस्तुएं अनित्य होती है मित्रों, आपको ये बात, जिसमें विकार है वो अनित्य है, जीव में कोई विकार उत्पन्न नहीं है। अतः जैनों का जो ये कहा हुआ सिद्धांत है कि शरीर परिमाणक जीव है, यह पूर्णतः निस्सार है, इसके अंदर कोई तत्व नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये इसको और कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। जीव पदार्थ के जब दोष को आपने नष्ट कर दिया है, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, क्या शब्द लिखते थे माधवाचार्य भी, प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय न। भाई कहीं पहलवान हो रहा हो, कुश्ती आगे 10 आदमी खड़े हों और जो सबसे मोटा तगड़ा ताजा हो के साहब ये हमारे गुरु है, कोई उसको हरा दे तो बाकी कोई लड़ेगा क्या उससे? नहीं लड़ेगा ना। प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय न। अरे जब आपके सप्तभंगी नए में हमने निस्सारता दिखा दी, आप जो जीव का लक्षण कर रहे हो कि ये शरीर के अंदर छोटा बड़ा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसको आपने विकार युक्त कर दिया, जब हमने उसका ही खंडन कर दिया है तार्किक रूप से, अतः अब आपके सिद्धांत में कोई तत्व बचा, इसलिए आरहत दर्शन पूर्णतः अस्वीकार्य है। अब अपन बहुत जोरदार बात पढ़ेंगे इसके बाद में, रामानुज दर्शन में किस तरह से पदार्थ हैं, कैसे आते हैं, क्या है विशिष्टाद्वैत। ये कुछ आप लोग कुछ अच्छी चर्चा कर रहे हो। अस्माभिः अत्र आर्यः दर्शनस्य निशारत्वं नीतं। कथं रामानुजमतरीत्या विशिष्टाद्वैतमतरीत्या आर्यः दर्शनस्य निशारत्वं वर्तते, तेषाम् अत्र आचार्यैः सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। इतः प्रागपि वैष्णव दार्शनिकानां नाम विशिष्टाद्वैत दार्शनिकानां यदपि ऐतिह्यं, यदपि वैशिष्ट्यं, यच्च महत्त्वम् अस्य शास्त्रस्य, अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठायां के हेतवः सन्ति, के आचार्याः सन्ति, तत्र के ग्रन्थाः आचार्यैः प्रणीताः अस्य सिद्धान्तस्य आधारभूताः, तेषां सर्वेषाम् आचार्यैः सम्यक्तया उत्पादनम् अत्र विहितम्। अस्मासु कश्चित् अद्य यो हि पाठः जातः तद्विषये काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि उपस्थातव्यः विशिष्टाद्वैतमते वा अथवा अद्य यद् व्याख्यानं जातं तद्विषये कापि जिज्ञासा चेत् वक्तव्यम्। ऑनलाइन माध्यमेन ये संयुक्ताः सन्ति तेपि प्रार्थ्यन्ते, काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि उपस्थातव्यम्। सप्तभंगी वाला तो छोड़ो, वो सप्तभंगी पूछ रहे, उधर चला जाएगा वो, तो जैन में चला जाएगा कि पूरा 2 दिन जैन दर्शन चला। मैं तो आपको आग्रह कर रहा हूँ, कुछ रामानुज इससे कुछ संबंधित आप बात करेंगे तो नई बात वो तो सप्तभंगी हो गया ना, 2 दिन जैन का हुआ। हाँ आप बोलिए ना, पहले मुझे अच्छा लगेगा आप नाम बताएंगे आपका। बहुत सुंदर मित्र। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वैष्णव और पांचाल, इनको कुछ लोग मतलब एक ही मानते हैं कि मतलब एक ही वैष्णव मतलब एक ही दर्शन के अलग अलग कारण है, कुछ इनको एक ही मानते हैं। मतलब ये जो पांचरात्र ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ और ये सारे ब्रह्मसूत्रे मेरे बात समझ में नहीं है। एतेषाम् आशयः वर्तते कि ब्रह्मसूत्रेपि अथवा पांचरात्र संप्रदायः पृथक् अस्ति, वैष्णव रामानुज संप्रदायः पृथक् अस्ति, तत्र एकमेव अस्ति। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी और ये बात बहुत ही अत्यंत गोपनीय है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। खुद वैष्णव जैसे जो रामानुज संप्रदाय है, सेक्ट है,
जिसके आप लोग जानते हैं रामानुज संप्रदाय, तिरुपति बालाजी है, श्रीरंगम है, ये सब रामानुज संप्रदाय के मठ मंदिर है। ये आपके लिए एक बड़ी जोरदार बात है कि वहां पर भी इसमें बहुत विवाद है। कुछ संप्रदाय, हाँ, वहां वैखानस है, वो श्री भाष्य को स्वीकार नहीं करते, हाँ, वो लक्ष्मी भाष्यम को स्वीकार करते हैं। वैसे ही खुद रामानुज संप्रदाय के भीतर जो रामानुजाचार्य के अनुयायी हैं, उनकी भी दो फिर अलग अलग धाराएं, जिनका मूल रामानुजाचार्य है। एक धारा तेंगलई है, एक धारा बड़गलई है। कुछ लोग कहते हैं, ये बड़ी बहुत गंभीर बात है, कि लक्ष्मी में पुरुषकारत्व है या जीवत्व है, इसको लेकर के बहुत विवाद है। कुछ कहते हैं कि लक्ष्मी ब्रह्म है, कुछ कह रहे हैं कि लक्ष्मी जीव है। एतद अतिरिक्त दो अलग अलग आचार्यों की भिन्न भिन्न धाराएं विशिष्टाद्वैत में चली। एक धाराएं जो तेंगलई चली, उसके अंदर प्रमुख आचार्य हुए वरवर मुनि, क्या नाम था, और जो दूसरे आचार्य हुए, जो उनको वो वरवर मुनि वाले चेले उनको नहीं स्वीकारते, वो है वेदांत देशिक। वेदांत देशिक से बड़गलई धारा चली। और बाकायदा इधर देखो शर्मा जी, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, इनके बाकायदा तिलक तक में भेद हो गया। एक ही रामानुजाचार्य को मानने के बाद में भी जो मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ये जो मैंने तिलक लगा रखा है ना, ये जो यहां तक तिलक लगाते हैं, ये तेंगलई है, ये वरवर मुनि के सेक्ट को मानते हैं। मैं तो नहीं हूं, मैं तो रामानंद संप्रदाय से हूँ। और जो वो पूरा गोल तिलक लगाते हैं, शायद आराव मुदन जी और अनंत जी यहाँ जो सर है, वो बड़गलई है, वो वेदांत देशिक के क्लियर मतलब उससे उसको स्वीकार करते हैं। वो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में तिरुपति वाला में केस चल रहा है, ये सही कह रहे हैं। अब वो गुरुजी, जवाहर जी गुरुजी, वो पता है क्या मुकदमा लड़ रहे हैं कि रामानुजाचार्य बड़गलई थे, इसके ऊपर बहुत भारी विवाद है। अब वो इसके ऊपर वो कोर्ट वाले जज बेचारे क्या करते होंगे, भगवान जाने, ईश्वर जाने, सबकी अपनी अपनी युक्तियां। तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि अब कुछ पांचरात्रों को इतना महत्व देते हैं। वो वैखानस वाले एक यहाँ से पीएचडी की है, मैं जब यहाँ पढ़ता था उस समय 2002 में एक विद्यार्थी की पीएचडी, उनको आपको मिले तो यहाँ से आप देखिएगा, शायद अनुसंधान में रखते होंगे, वो बहुत काम की पीएचडी है। मैंने उस पीएचडी को यहाँ से मंगवाया। एक उदय भास्कर दीक्षित नाम के व्यक्ति ने यहाँ से पीएचडी करी थी, वो विदेश में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उदय भास्कर दीक्षित ने अपनी पीएचडी में मित्र इस विषय पे बहुत अच्छा काम किया है। ये जो उसकी प्रति यहाँ है, उसको आप लो, और मैं तो गुरुजी को कह रहा हूँ, जवाहर जी गुरुजी आप लोग बैठे, वो प्रकाशनीय ग्रंथ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद जयकांत जी गुरुजी के अंडर में है या पता नहीं किसके अंडर में है, जयकांत जी, तो उसको गुरुजी वो बहुत काम किया उस आदमी ने, उदय भास्कर दीक्षित ने। वो देखो मैं पढ़ता था तब से उसकी फोटोकॉपी मैंने कराई थी, आज तक वो मेरे काम आ रहा है 20 सालों। उसने आपने जो प्रश्न किया है उसी के ऊपर बहुत ईमानदारी से काम किया है। तो यदि वो हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के साथ भी कोई कर दे, छाप दे, तो बहुत जिज्ञासुओं के लिए वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। अब लगता है सर्वे पे छिन्न संशय है सबको विशिष्टाद्वैत का। देखो, और मोटा मोटी एक बात सुन लो, विशिष्टाद्वैत में यही है, भगवान की सेवा पूजा करो, भंडारा प्रसाद खाओ, राम राम इसके अलावा यही है ये कि भगवान की जितनी वो पूजा करो। एक बात गुरुजियां बैठे, जितनी सेवा पूजा भगवान की बहुत आनंद समर्पण के साथ रामानुज संप्रदाय में होती होगी, कदाचित ही कोई लोग भगवान की सेवा पूजा करते होंगे। उनके लिए भगवान सब कुछ है। और वो आपको मैं भी बताऊंगा अगले के अंदर कि वो 5 रूप में कैसे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। अर्चावतार रूप में जो श्रीरंग वेंकटाद्रिषु स्थलेषु मंदिरेषु याः विराजमानाः प्रतिमाः सन्ति, वो प्रतिमा कोई प्रस्तर नहीं है उनके लिए कि वो पत्थर है या उनको निधारे दुला रहे हैं। भगवान की बहुत दिव्य सेवा होती है वहां पे, बहुत जोरदार। तो और ईश्वर को वो वही नहीं, ईश्वर यहाँ इतने ईश्वर तो यही बैठे हैं रामानुजियों के हिसाब से। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर बैठा है। क्या उन्होंने 5 दिए, परव्यूह विभवांतर्यामी अर्चावतार भेदात ईश्वरः पंचधा। श्रीनिवासाचार्य का कथन है यतीन्द्र मत दीपिका में, ईश्वर 5 प्रकार के हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। इन्होंने इतना सा परिवर्तन कर दिया, जो पर था उसको इन्होंने दिया, माधवाचार्य ने पर शब्द का प्रयोग नहीं किया, सूक्ष्म लिख दिया। वो एक ही बात है गुरु जी, पर और सूक्ष्म लिखने पे। तो वो कहते हैं कि प्रति हृदय में जो ईश्वर विराजमान है वह अंतर्यामी रूप में प्रति शरीरे अवस्थितः ईश्वरः सर्वभूतानां भगवान स्वयं एवं अगीयते गीतायाम। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, हे अर्जुन मैं ही अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ हूं। तो ईश्वर जो अंतर्यामी रूप में बैठा है वह भी ईश्वर का एक स्वरूप राम है, कृष्ण, वो बताएंगे, अभी चर्चा करें। अभी अपन अब अगले प्रकरण में विशिष्टाद्वैत में प्रमाण क्या है, बाकी को उन्होंने कैसे नहीं माना, पदार्थ क्या है और ईश्वर का क्या स्वरूप है, भक्ति का, इस पे अपन अगले सत्र में। प्रणाम गुरुजी।
हाँ, कोई कुछ बोल रहा है। जी 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 गुरुजी, ये जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? जगन्नाथ जी का मंदिर मेरी जानकारी और बहुत पुख्ता जानकारी के अनुसार रामानुज संप्रदाय में नहीं आता, बल्कि रामानुजाचार्य की आवाज बढ़ गई। आप बोलिए मित्र। आप गुरुजी यही बोल रहा था कि ये जो जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आएगा? एक आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूँ हिस्टोरिकल, कि रामानुजाचार्य पहुंच गए थे वहां जगन्नाथ भगवान के यहाँ। उनके जीवन में लिखा और बहुत प्रामाणिक लोगों ने लिखा। तो अति श्रद्धा और अति उत्साह में अपने गुरु के लिए कुछ भी लिखते हैं लोग, ये वो होता है, लेकिन वहां प्रामाणिक रूप में लिखा है कि रामानुजाचार्य खुद पहुंच गए थे जगन्नाथ भगवान के यहाँ। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इसको हटाओ, या पांचरात्र पूजन पद्धति की स्थापना करूंगा। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया वहां पे। तो वहां एक बड़ी विचित्र कथा है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। भगवान ने उनको सदेह रात्रि में उठा करके वहीं पहुंचा दिया कांचीपुरम में कि भैया तुम जाओ यहाँ से, यहाँ जो पंडित पूजा कर रहे हैं मेरे जय जगन्नाथ इनको ही करने दो। ये कथा है रामानुजाचार्य के जीवन के अंदर। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान का तो बिल्कुल रामानुज संप्रदाय का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु के अंतर्गत जो मंदिर हैं वैष्णव संप्रदाय के, वो सब रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत, मतलब उनके रामानंद का सारों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तमिलनाडु में 3 संप्रदाय वैष्णवों के बहुत प्रसिद्ध है। वहां मध्वाचार्य के बहुत मठ है, और उनको वो शायद वो कहते हैं गुरुजी मध्वाचार्य के मठों को क्या शब्द कहते हैं गुरुजी? जैसे उडुपी वाला जो है मठ का नाम भिन्न है। हाँ मठ, ये 10 या 12 ऐसे मठ है इनके। 8 मठ है। तो मध्वाचार्य के मठ है, रामकृष्ण मठ है, लेकिन रामानुज संप्रदाय के मठ वैसे ही है मित्र, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, कुछ बड़गलई के हैं, कुछ तेंगलई के हैं, कुछ वैखानसों के हैं, और एक विष्णु स्वामी और संप्रदाय है। उसके पूरे देश में 12-13 ही मठ है। उसमें 3-4 महाराष्ट्र में, 1-2 दक्षिण में, बाकी उत्तर भारत में और एक बनारस में, ऐसा है। और कालांतर में अब अगली उसमें चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत में जिस तरह से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, उसी प्रकार से उत्तर भारत में रामानंद विशिष्टाद्वैत के नाम से एक विशिष्टाद्वैत और हुआ। हालांकि उसमें सर्वदर्शन संग्रह में चर्चा नहीं है, लेकिन रामानंद विशिष्टाद्वैत के भी अपने ग्रंथ है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानंद वेदांत का अपना भिन्न विभाग है। भाष्य भी इसमें नहीं है, दातार शास्त्री जी का भाष्य। हाँ, वो रामानंद दर्शन विश्वनाथ दातार शास्त्री। और हाँ, एक बात मैं बता रहा था, भूल गया, उसको लिख लीजिए, फिर इसको सभा को रोकते हैं, कि रामानंदाचार्य का जो सिद्धांत है वह विशिष्टाद्वैत है, और उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य का नाम है आनंद भाष्यम। कुछ भेद है, और रामानंदी अपने आप को अलग मान जी। अन्य अस्तु पुनः अपराह्ने सत्रे चर्चा भविष्यति। सम्प्रति आचार्यैः अतीव भोजपूर्णं सारगर्भितं व्याख्यानं प्रदत्तं। अतः कार्यशाला पक्षतः विश्वविद्यालय पक्षतः आचार्येभ्यः भूयांसि धन्यवादं वितनोमि। अत्र अस्माकं विभागीयाः आचार्याः, वरिष्ठाचार्याः, विभागाध्यक्ष महोदयाः, अत्र सहायकाचार्याः विद्यन्ते। एतेभ्यः अपि कार्यशाला पक्षतः, विद्यालय पक्षतः धन्यवादं वितनोमि, विज्ञापयामि। अस्ति काचित् जिज्ञासा तर्हि अपराह्ने सत्रे वक्तव्या। पुनश्च ये प्रतिभागिनः सन्ति ऑनलाइन माध्यमेन, ऑफलाइन माध्यमेन, तेभ्यः अपि भूयांसि धन्यवादं वितीर्य अत्रैव अस्य सत्रस्य इदं सत्रम् अत्रैव तत्र अवशीयते। ततः परं 2 पुनः मिलामः। धन्यवादाः, नमस्कारः। बहुत बढ़िया व्याख्यान। अरे